हेलो बच्चों, कैसे आप सभी लोग? शानदार। तो वेरी गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। एंड आपके कहने पे या ये कह लो जो कुछ भी, अब मैं बात आप ही की साइड लेके जा रहा हूँ कि आप में से कई ढेर सारे बच्चों ने मुझसे कहा कि सर जल्दी जल्दी में मत कराओ, आराम से हम लोग टेस्ट दे लेंगे। और कई बार ऐसा होता है हम लोगों के सिलेबस में, लेकिन ये चैप्टर इंपॉर्टेंट है तो कृपया करके आप बिल्कुल आराम से पढ़ाएं। अभी आप अगर हमें 2-3 लेक्चर दे देंगे तो हमारा फिजिक्स केमिस्ट्री भी चल रहा है, बायो भी चल रहा है, सब कुछ छूट जाएगा। ऐसा बच्चों ने मुझसे कहा। उन्होंने व्हाट्सएप टेलीग्राम पे पर्सनली कमेंट करके सब ने बोला मुझे कि सर आप आराम से कराओ, चैप्टर इंपॉर्टेंट है। अभी अगर आपने मुझे 2-2 घंटे के 2 लेक्चर दे दिए आज और कल तो हम लोग पागल हो जाएंगे। तो अभी हम लोगों का वैसे भी ओवरलोड हो रहा है सिस्टम। तो हमने कहा चलो ठीक है, बिल्कुल आराम से पढ़ाते हैं जैसा अपना नेचर है। तो बच्चों ने कहा बिल्कुल सर आप आराम से कराइए, इजी है, मतलब मुश्किल से क्या होगा, मतलब 5-6 क्वेश्चन छूट जाएंगे या 5-6 हम लोग एनसीईआरटी पढ़ के कर देंगे। उन्होंने पूछा मुझसे कि एनसीईआरटी कर लेंगे तो हो जाएगा ना सर? हमने कहा हाँ हो जाएगा भाई। तो ठीक है, आपने एनसीईआरटी करके शायद पेपर कर लिया हो और आपको आइडिया हो कि काफ़ी जो ग्लैंड्स के क्वेश्चन हैं वो 2-3 ग्लैंड्स अभी हम लोगों की बची हुई थी तो उन्हीं से उनसे भी आया है। तो बच्चों ने कहा कि नहीं सर रहने दो, आराम से करेंगे हम लोग, क्योंकि अभी फिजिक्स केमिस्ट्री भी बाकी है। अगर आप दे दोगे तो हम वो चैप पढ़ नहीं पाएंगे। हमने कहा ठीक है चलो। तो इसलिए हमने कहा भाई इजी डोज रखते हैं, ज़्यादा जोर नहीं लगाते हैं। ज़्यादा जोर लगाओगे ना तो जो एंथू है पढ़ने का या पढ़ने का जो इंटरेस्ट है वो खत्म हो जाएगा। फिर आके फिनिशिंग की तरफ बढ़ रहे होगे बहुत तेज, खत्म करो खत्म करो खत्म करो, ये होड़ जो होगी ना वो आपको बहुत पीछे छोड़ देगी। ये बात याद रखना, कभी भी कोर्स को खत्म करने का नहीं, कोर्स को सीखने के बारे में सोचना चाहिए। खत्म तो होगा ही, है ना, बहुत ज्यादा होगा कि कुछ लोगों का 10 दिन पहले हो जाएगा, हमारा 10 दिन बाद में होगा। वैसे भी आपको नीट का प्रोजेक्शन पता ही है किधर होगा, अभी अभी तो नीट की कोई इन्फॉर्मेशन है नहीं। तो तब तक अपना आराम से सिलेबस कर लेंगे हम लोग, है ना। इधर देखो जरा, थायराइड ग्लैंड। तो कहते हैं थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, थाइमस और पीनियल। यानी कि थायराइड 1 घंटे, उसके बाद 15-15 मिनट के 3 शॉट लेंगे, उसके बाद काम खत्म, है ना। यानी 1 घंटे 45 मिनट का पैकेज आपके सामने, हो सकता है कि 1 घंटे के अंदर भी ये फिनिश हो जाए। तो उम्मीद करते हैं कि हम लोग खूब जबरदस्त तरीके से क्या करने वाले हैं, ये पॉइंट देखने वाले हैं। तो सबसे पहला जो हेडिंग है वो क्या होगा, ये आपको जानना बहुत ज्यादा जरूरी है आपके लिए। तो पहला है, आप यहाँ पे इधर देखिए ध्यान से, देखिएगा, थायराइड ग्रंथि, ग्रंथि, है ना। यानी कि आप यहाँ पे हो गया थायराइड ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड या थायराइड ग्रंथि, है ना। तो ये पॉइंट है, आपको ऐसे देखना है। अब थायराइड ग्लैंड को बड़ी प्यारी सी बात सबसे पहले जो आती है ना, अच्छा मैं तुम्हें बताऊं कि थायराइड ग्लैंड ग्लैंड पाई कहाँ पे आती है? आपके गले में पाई जाती है ना, गले में, यहाँ पे पाई जाएगी, यहाँ पे। और जब कभी किसी को घेघा होता है, घेघा देखो भाई मैं हिंदी मीडियम में हूँ तो मैं हिंदी मीडियम में बताऊंगा, है ना। अगर किसी को घेघा होता है तो सुनना ध्यान से, यहां से ए ऐसे ग्लैंड नीचे की तरफ आती है। यानी जो दिल वाला स्ट्रक्चर बनाते हो ना तुम लोग, इधर देखना ध्यान से, जो दिल वाला स्ट्रक्चर बनाते हो ऐसे करके ना, अभी करा करा नहीं बड़े भी लोग, है ना। प्लीज इधर देखो। तो ये ऐसे बनता है घेघा, यानी घेघा ऐसे निकलता है, ऐसे बाहर की तरफ निकलेगा, ऐसे आपके यहाँ पे। तो जो घेघा होगा उसको बोलेंगे। अब आप उसे थायराइड या आप यहाँ पे ग्वाइटर या इंग्लिश में जो भी बोलना है बोलो, मुझे मतलब मैटर नहीं करता है। लेकिन घेघा बोला गया क्योंकि आपके ये घेग बोलते हैं, घी, घिघी बंध गई। क्या हुआ? घिघी बंध गई, ऐसे बोलते हैं ना हम लोग। घिघी मतलब आपकी वॉइस नहीं आ रही है। यानी कि इसकी वजह से ऐसा लगता है कि जैसे जो वॉइस है, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन, वॉइस प्रोड्यूसिंग ऑर्गन यानी कि आपका जो ध्वनि यंत्र है उसके ठीक सामने पाई जा रही है। और वो क्या हो गया आपके यहाँ पे इन्फ्लामेटरी, तो इसी को घेघा बोलते हैं। यानी कि एक सिंपल सा टर्म है जिसको मैं आपको ज्यादा डिटेल में बता रहा हूँ। तो थायराइड ग्लैंड जो होती है वो आपके गले में पाई जाती है, यानी नेक रीजन में पाई जाती है, तो आपके शरीर के गर्दन वाले भाग में पाई जाती है। तो एक एक पॉइंट जैसे बोलते हैं ना कि बिल्कुल ऐसे पढ़ो ना जैसे कि किसी गवार को पढ़ाना है। आपने कहा सर बट हम लोग तो इंटेलिजेंट है ना, बट तुम्हारा पेशेंट बिल्कुल बेवकूफ है, वो आईआईटी से है यार, उसे कुछ नहीं आता है। तो उसको कैसे बताओगे? बात समझो, है ना। कैसे बताओगे उसको कि कहाँ है? तो उसको बताना पड़ेगा तुम्हें, कहाँ पाई जाती है? गर्दन में।
तो आपको ये बताना होगा कि थायराइड ग्लैंड जो है वो आपके यहाँ पे गर्दन में पाई जाती है, गर्दन में पाई जाती है। पहला पॉइंट कि जो थायराइड ग्लैंड है आपके यहाँ पे वो कहाँ पाई जा रही है, आपके गर्दन में। और गर्दन में ये जो आपका विंड पाइप है यानी श्वास नली है, उसके ऊपर ऐसे बैठे थे जैसे छिपकली चिपकी हो। लेकिन मेरे पास छिपकली से शानदार एग्जाम्पल था, बताऊं क्या? इधर देखना ध्यान से। मेरे पास एक स्ट्रक्चर है जो मैं तुम्हें, अगर इधर ये ब्लैक बैकग्राउंड है, शायद मैं लेके आऊं तो तुम्हें ना दिखे। ये देखो ब्लैक बैकग्राउंड नहीं दिख रहा है तुम्हें, है ना? दिख रहा है, गुड गुड बॉय, ओके, बहुत अच्छे बच्चे। तो सपोज करो ये मेरा ट्राइपॉड है, और ट्राइपॉड का बेसिक मैंने क्या किया, इसको उठा दिया ऐसे। ध्यान से सुनना, ट्राइपॉड का बेसिक स्ट्रक्चर जो था मैंने क्या कर दिया, उठा दिया। आप सबको दिख रहा है ट्राइपॉड का स्ट्रक्चर? प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। सपोज दैट ये जो है आपकी श्वास नली है, सपोज करो, है ना? अब देखो मैं क्या खोल के लाऊं, प्लीज तुम लोग हंसना नहीं यार, है ना? ये है क्लेचर जो बालों में लड़कियां लगाते हैं। अब आपने किस लड़की से खोला? अरे मेरी वाइफ का यार, कैसी बातें करो। ये देखो, ये है आपकी ग्लैंड, थायराइड ग्लैंड, आपको दिख रही होगी। अब अगर मैं इस थायराइड ग्लैंड को ऐसे देखो, बहुत बहुत ध्यान से देखना। मैं अभी जस्ट पढ़ाने से पहले मेरे दिमाग में आया कि मैं कैसे बताऊं, तो मुझे याद आया कि भाई वो भी तो ऐसे छोटी छोटी करके पता नहीं कैसे, पता नहीं क्या ही करती है ना? तो मैंने देखा उसको कि मतलब उसने लगा रखा है, तो मैंने इधर देना उसको जरा। क्यों? क्योंकि मुझे अचानक याद आया कि ये जो दो स्ट्रक्चर आप देख रहे हो ना, ये दो, ये देखो, ये जो दो स्ट्रक्चर हैं, ये ये एक और ये एक दूसरा पार्ट है। यानी इस तरीके से अगर आप देखोगे आपको दो पार्ट दिखेंगे थायराइड में, है ना? और ये दोनों इस तरीके से यहाँ पे पाए जाते हैं, गौर से देखिए। यानी एक पार्ट थायराइड ग्लैंड का ये होगा और एक पार्ट थायराइड ग्लैंड का ये होगा, और दोनों यहां से चिपके हुए, जहां से हम यू करके ऐसे बालों में लगाते हैं, प्लीज। तो आप ध्यान से देखिएगा, आपको इधर देखिए। तो ये था आपके यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, बहुत ध्यान से सुनिएगा। अगर इस थायराइड ग्लैंड को मैं यहां पे ड्रॉ करना चाहूं तो कैसे करूंगा, ये मैं अभी आपको एक मिनट में बता रहा हूं। लेकिन इन दोनों के बीच में एक कनेक्शन है यहाँ पे, जो इस लीफ को और इस लीफ को क्या करे, कनेक्ट करे, जिसको हम लोग मतलब जिसको हम लोग इस्थमस कहते हैं। क्या बोलेंगे हम लोग बेटा? इस्थमस। प्लीज बहुत ध्यान से बिल्कुल पॉइंट को नोट करते हुए रहना। उसको हम लोग इस्थमस कहते हैं, बहुत ध्यान सुनिएगा, क्या बोलते हैं? इस्थमस। अब अगर मैं आपके सामने और दो बातें लेके आऊं, मैंने कहा कि जब हम इस ग्लैंड को अंदर से देखते हैं, यानी ऐसे अंदर से, तो अंदर तुम्हें क्या दिख रहा है? ब्लू कलर का दिख रहा है ना? ब्लू कलर का पूरा बेस दिख रहा है। लेकिन इसमें एक डॉट यहां पर, एक डॉट यहां पर, एक डॉट यहां पर, एक डॉट यहां पर, चार डॉट लगा दे तो ये हो जाएगी मेरे बच्चे पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो ये हो गया आपके यहाँ पे थायराइड ग्लैंड। इसके पैरेलली इधर की तरफ जो आपके यहाँ पे, इधर की तरफ देखो ध्यान से, पीछे की तरफ जो होगी इस तरफ जो होगी, वो चार डॉट लाइक स्ट्रक्चर होंगी, यहां यहां और यहां यहां आपके यहाँ पे। तो आप इसको देखोगे, ये आपको दिखेगी आपके यहाँ पे पैराथायरॉयड ग्लैंड। मेरे पास और भी कुछ शानदार आपके यहाँ पे एग्जांपल होंगे जो मैं यहाँ पे सेट कर सकता हूं। प्लीज आप एक मिनट के लिए मेरे से कनेक्ट रहना, है ना? ध्यान से प्लीज। अब आपको सबसे इंपॉर्टेंट बात ये बतानी है कि अगर मैं यहाँ पर एक छोटा सा पेपर फंसा दूं, एक मिनट, तो आपको ये पेपर व्हाइट कलर का दिखेगा, बिल्कुल गारंटेड दिखेगा, कोई रोक नहीं सकता इसको ना दिखने से, है ना? सपोज करो मैंने एक पेपर यहाँ पे इसमें फंसा दिया, ये आपको दिख रहा है ना? सपोज दैट मैंने एक पेपर यहाँ पे इसमें फंसा दिया, ये ऐसे देखो, ऐसे। तो ये स्ट्रक्चर आपको क्या हो रहा है, दिख रहा है बिल्कुल चारों तरफ से, बिल्कुल ध्यान से देखिएगा। तो ये सारे के सारे स्ट्रक्चर आपको क्या दिखाएंगे आपके यहाँ पे, कि यस, ये संरचना जो है ये पूरी तरीके से आपके यहाँ पे पैराथायरॉयड को शो कर रही है। यानी जब तुम पीछे से जाके इसको देखोगे तो तुम्हें वहां पे छोटी छोटी आपके यहाँ पे संरचना होगी जो ये शो करेगी कि यहाँ पर पैराथायरॉयड ग्रंथि पाई जाती है। तो आपको अभी मैं इस एक घंटे के अंदर थायराइड और पैराथायरॉयड ग्लैंड दोनों दिखाऊंगा। तो ये आपको चार जो व्हाइट व्हाइट कलर के स्पॉट दिख रहे हैं, ये पैराथायरॉयड ग्लैंड है। और जब इस पूरे के पूरे ट्राइपॉड को आगे से देखोगे, अग्रभाग से देखोगे, तो तुम्हें क्या दिखेगी यहाँ पर, थायराइड ग्लैंड। तो ये बताना मेरा मकसद था, इसलिए मैं इतनी नौटंकी आपको कर गया। ठीक है, तो इसके बारे में आगे की बात करेंगे, और भी इंपॉर्टेंट और भी इंटरेस्टिंग, है ना? तो मेरे ख्याल से आइए स्टार्ट करते हैं इसको।
आगे बढ़ाते हैं पॉइंट को। तो सबसे पहले आपने थायराइड को देखा। अब इस थायराइड को ऐसे सोचो, मैंने कहा ना कि आप यहां पर, इधर देखो, यहां पर ऐसे, यहां पर मैं बहुत खतरनाक स्टंट करने जा रहा हूं, ये देखो, ये आपकी ग्रंथि है, यहां पे आपकी थायराइड आपको यहां पे दिखेगी। प्लीज आप बहुत गौर से देखिए। तो आपकी थायराइड ग्लैंड जो है वो क्या हो रही है, आपके यहाँ पे दिख रही है, देखो। यानी कि एक एक स्ट्रक्चर ये है, दूसरा स्ट्रक्चर ये है, ये दोनों थायराइड ग्लैंड है, और यही आपके यहाँ पे बढ़ेंगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ, है ना। तो सबसे पहला पॉइंट जो आपके सामने जा रहा है वो क्या होगा, आपको बताना होगा, है ना, कि अगर तुम अपनी एनसीईआरटी देखोगे तो तुम्हें एक स्ट्रक्चर ऐसे दिखेगा, ऐसा, है ना। और सबको पता है, बच्चा बच्चा मेरा जानते जानते, मेरे बच्चे इतने, मतलब इतने सुपर वाले हैं ना, सुपर, है ना, कि उनको सब कुछ पता है, सब कुछ। तो पता ये क्या है सर, ये है ध्वनि यंत्र, ध्वनि यंत्र। और ये क्या है, ये है आपके यहाँ पे ट्रैकिया। बोलो क्या है आपके यहाँ पे, ट्रैकिया। बोलो मेरे साथ साथ, क्या है, तेजी से बोलो, जोर से। ये क्या है, ट्रैकिया। हमने कहा तो थायराइड कहाँ है भाई, ध्वनि यंत्र और ट्रैकिया के पैरेलली आपके शरीर में इस तरीके की संरचना, यानी आपके यहाँ पे बटरफ्लाई शेप स्ट्रक्चर में पाया जा रहा है। यानी ये इस तरीके का स्ट्रक्चर है। प्लीज फिर से और सुपर बनाना चाहूं अगर, तो इसको करूंगा थोड़ा सा थिक, देखिए, ब्रश को करूंगा थोड़ा सा थिक, और मैंने कहा नहीं, ऐसे देखेंगे हम लोग, ए भाई ऐसे देख, ज्यादा ब्लंट हो गया, ये देखिए, ये स्ट्रक्चर है आपके यहाँ पे थायराइड का। अभी कुछ देर पहले इसी स्ट्रक्चर का जिक्र हो रहा था, इसको हम लोगों ने बोला थायराइड ग्लैंड। तो बेटे इस तरफ जो होगा, इस तरफ, है ना, ध्यान से देखिए, तो ये जो है वो है राइट लोब। तो बाहर क्यों लिख रहा हूं, अंदर ही लिख दूं, है ना। ये होगा आपके यहाँ पे क्या, राइट लोब, राइट, LOBE लोब। और ये क्या होगा मेरे बच्चों, ये होगा सर लेफ्ट लोब, LOBE लोब। तो अब बहुत ध्यान से तुम लोग देखो, ये लेफ्ट लोब है, ये राइट लोब है, और मेरे बच्चे ये है इस्थमस, ये है इस्थमस। बोलो यहां तक बात समझ में आई कि नहीं आई, ये है इस्थमस। तो पहले आपको ये देखना था कि एक राइट लोब था, फिर आपके यहां पे देखना था कि एक लेफ्ट लोब था, फिर उसके बाद आपके यहां पे क्या था कि इन दोनों को कनेक्ट करने के लिए बीच में इस्थमस था। ऊपर की तरफ ध्वनि यंत्र है और ट्रैकिया के सामने पाए जाते हैं। मैं अगर बोलूं तो ये बोलूंगा कि ये ट्रैकिया और ध्वनि यंत्र के बीच में पाए जाते हैं। लेकिन इसका कहने का तात्पर्य बिल्कुल ये नहीं हुआ कि आप ये सोचो ट्रैकिया जहां पे एक शुरू होता है और ध्वनि यंत्र जहां पे खत्म होता है, ऐसा कुछ स्ट्रक्चर है, बिल्कुल भी नहीं। ऐसे सोचो कि ये ध्वनि यंत्र के ऊपर जुड़े होते हैं, लेकिन ट्रैकिया के ऊपर जुड़े होते हैं, लेकिन ये कहां पे, आप यहाँ पे ध्वनि यंत्र से पाए जाते हैं आपके यहाँ पे। तो बिल्कुल सीधी सी बात है, गर्दन में पाए जाते हैं के बाद दूसरा जो लाइन होगा वो ये होगा, ये ध्वनि यंत्र, ध्वनि यंत्र और ध्वनि यंत्र और ट्रैकिया, ट्रैकिया के मध्य पाए जाते हैं, के मध्य, मध्य पाए जाते हैं। अब बच्चों ने कहा कि ठीक है सर, ट्रैकिया और ध्वनि यंत्र के मध्य पाए जाते हैं, यहां तक की बात सही थी, थोड़ा और पॉइंट निकालते हैं। हमने कहा हाँ, हमने कहा इनमें दो पालियां, पालियां पाए जाते हैं, वो दो पालियां बोल रहा हूं, गंदा लग रहा है, बस दो लोब पाए जाते हैं। मैं लोब को यहां पे लिख सकता हूं भैया मेरे, ये इसको हम लोग क्या रे, इतना भी पतला नहीं लिखना था, ये देखो, पालियां, पालियां कहते हैं। यानी दो लोब, यानी कि आप यहां पे राइट और लेफ्ट लोब पाए जाते हैं।
जिसमें दो पालियां पाई जाती हैं, यानी कि लेफ्ट लोब और राइट लोब। बहुत ध्यान से देखिएगा, लेफ्ट लोब और राइट लोब को हम लोग पालियां कहते हैं, यानी कि दो पालियां पाई जाती हैं। तो इस अगला पॉइंट जो होगा वो ये होगा, इनमें दो पालियां पाई जाती हैं। इधर देखो, इनमें इनमें दो, अब मैं बार बार नहीं लिखूंगा, इनमें दो पालियां पाई जाती, फिर अगली लाइन लिखो कि इसमें लेफ्ट और राइट पालियां पाई थे, फिर बताऊंगा लेफ्ट और राइट पालियां आपके इस्तेमाल से जुड़ी। तो देखो एक लाइन लिखने जा रहा हूं, इनमें दो, इधर देखो ध्यान से, राइट और लेफ्ट पालियां 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 इस्थमस से जुड़ी होती हैं। आय हाय, इस्थमस, सर आपने सब कुछ समेट दिया है कि मैं ना, इस्थमस से जुड़ी होती हैं। क्या आप जानते हैं कि आपकी थायराइड ग्लैंड को लार्जेस्ट एंडोक्राइन ग्लैंड बोलते हैं, है ना? सबसे सबसे बड़ी सबसे बड़ी अंतःस्रावी अंतःस्रावी ग्रंथि, स्रावी ग्रंथि। अच्छा सुनना ध्यान से, रीजनल प्रॉब्लम है, आप लोग प्लीज इसको ना तो पर्सनल लेंगे ना बिल्कुल, ग्रंथि कहते हैं भैया। जब मैं राजस्थान में गया तो पहली बार जैसे मैंने, जब मैं हरियाणा में एक दो दोस्तों, हरियाणवी दोस्तों से मिला, तो वो स्कूल को स्कूल बोलते थे। हमारे यहाँ यूपी बिहार जो रीजन है, या ये कह लो जो मध्य प्रदेश का रीजन है, या कह लो जो उत्तराखंड का रीजन है, वहां पे हम स्कूल बोलते हैं। और हमें नेशनल टीवी पे हिंदी में स्कूल सिखाया गया, तो स्कूल तो हम बोलेंगे नहीं, पहले बताते हैं आपको। दूसरी बात क्या हुआ कि श्रावण होता है, श्रावण, श्रावण नहीं होता, श्रावण नहीं होता, इस नहीं होता, इस नहीं। तो अब वहां पर क्या था, स्कूल था, स्कूल। तो हमने वहां पे इस बोला, वहां पर उन्होंने कहा कि वे स्कूल है, तो हमने कहा वे स्कूल नहीं बोलते हमारे यहाँ। इसी तरीके से जब हम अंतःस्रावी ग्रंथियां बोल रहे हैं, तो मेरे कई कलीग आपके यहाँ पे पैरेलली, राजस्थान में सीकर से, जयपुर से, कोटा से पैरेलली बता रहे, ये तो स्रावी स्रावी क्या भाई, स्त्रावी ऐसे ही प्रोनाउंस कर। हमने कहा नहीं, अंतःस्रावी सिक्रीशन वाली ग्रंथि, और सिक्रीशन का मतलब स्त्रावण, स्त्रावण नहीं होता है। बोलो समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है सभी लोग? तो देखो जो मैं बोल रहा हूं उसको हो सकता है कि तुम किसी और एंगल में लो, बट पॉइंट ये है कि जो मैं कहना चाह रहा हूं उसको हो सकता है आपके यहाँ पे श्रावण बोला जाता हो सकता है कि आपके यहाँ पे श्रावण बोला जाता हो। तो दोनों बातें मैंने इसलिए बोल दी ताकि आपको कोई कंफ्यूजन किसी भी लेवल पे ना हो, है ना? तो आपने बोला सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, या अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, या आप श्रावण करती हैं, है ना? जो ये पॉइंट अगला है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, इस्तेमाल से सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथियां, ये 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 थायरॉक्सिन हार्मोन हार्मोन का स्रावण करती हैं। इसमें जब ता दिखी नहीं, करती हैं लिख दिया मैंने, है ना? करती हैं। एक एक करके, बहुत बहुत सिंपल सा बात है कि एक एक करके पॉइंट को बहुत स्ट्रांग वे में लेके चलो, है ना? तो फिर और पॉइंट निकालते हैं। सब लोग रेडी ना? अब और भी पॉइंट लेके आते हैं आपके सामने। क्या यार, आंख पैर नाखून में चला गया है ये मैटर पूरा। ठीक है, तो अब हमें क्या करना था, ये थे सबसे बड़े आपके यहाँ पे हार्मोन, थायरॉक्सिन का स्त्रावण करती हैं। दूसरा पॉइंट था ये ये अंतःस्रावी ग्रंथियां, बहुत ध्यान सुना रे, ये जो अंतःस्रावी ग्रंथियां हैं, ये ये एक्टोडर्मल ओरिजिन की होती हैं। एक्टोडर्मल
ओरिजिन प्रदर्शित करती हैं। एक्टोडर्मल ओरिजिन प्रदर्शित करती हैं। यहां तक किसी को कोई दिक्कत? किसी को भी कोई दिक्कत यहां तक? नहीं ना? तो पॉइंट को दोबारा रीगेन करो, बहुत ध्यान से सुनो और बताओ मुझे कि क्या यहां पे मिस्टेक हो रही है। यानी कि ये एक्टोडर्मल ओरिजिन किससे होती है? चलो ठीक है, मैंने हिंदी में ही लिख दिया ओरिजिन और एक्टोडर्मल, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है ना? क्या ख्याल है? अब इनमें देखते हैं कि हार्मोन कौन सा मिलता है। ये इनके बीच में जो ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। अब आती है असली बात। क्या? कि ये दो प्रकार की कोशिकाओं, ये दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी होती हैं। कोशिकाओं से से मिलकर मिलकर बनी होती हैं, बनी होती हैं। क्लियर क्लियर कट पॉइंट सुनिएगा, और भी सुनता हूं, इसको भी सुन लो बहुत ध्यान से। ये दो प्रकार की कोशिकाओं से बनी होती है, यहां तक तो बात सही थी, लेकिन एक कोशिका का नाम था प्रिंसिपल सेल और दूसरी कोशिका का नाम था पैरा फॉलिकुलर सेल। बोलो यस या नो? तो पहली कोशिका का नाम था आपके यहाँ पे प्रिंसिपल सेल और दूसरी का नाम था आपके यहाँ पे, बिल्कुल जबरदस्त आपको पॉइंट रखना है, पहली कोशिका का नाम था प्रिंसिपल सेल और दूसरी का नाम था आपके यहाँ पे पैरा फॉलिकुलर सेल। तो इसको हम बोलेंगे प्रिंसिपल कोशिका या प्रारंभिक कोशिका बोलते हैं, प्रारंभिक कोशिका प्रिंसिपल को, है ना? प्रिंसिपल कोशिका या मुख्य कोशिका, प्रिंसिपल कोशिका या दूसरा को बोलेंगे हम लोग यहीं पे, सेम कलर से लिखते हैं क्योंकि ये सेम है, पैरा फॉलिकुलर, पैरा, है ना, पाली कुलर कोशिका। सब लोग ने बहुत ध्यान से सुनना, बहुत मजेदार पॉइंट है, बहुत मजेदार पॉइंट है सच में, है ना? है ना? अब बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है प्रिंसिपल कोशिका, दूसरी है पैरा फॉलिकुलर कोशिका। ये दो कोशिकाएं हैं। अगर प्रिंसिपल कोशिका को देखेंगे तो ये होगी भैया सरल घनाकार उपकला से बनी हुई। यानी कि अगर घनाकार उपकला देखोगे तो ये घनाकार उपकला इस तरीके से आपको दिखाई देगी, ये देखिए सरल घनाकार उपकला, और ये इस तरीके से दिखाएगी सामान्य अवस्था में। तो यहां पे अगर तुम जाओगे तो आपको मिलेगा क्या? केंद्रक बिल्कुल सेंटर में, यहां मिलेगा केंद्रक बिल्कुल सेंटर में। पहचानने का सबसे बड़ा आर्ट ये होगा कि भाई ये सरल घनाकार उपकला में जो केंद्रक होता है वो मध्य में पाया जाता है। जबकि पैराफॉलिकुलर देखने में और सुनने में ही लग रहा है भैया ये फॉलिकल है, तो ये पाई जाएंगी आपके यहाँ पे फॉलिकल के रूप में, यानी ये कॉलमनर सेल्स होंगी आपके यहाँ पे। और जो कॉलमनर सेल्स होंगी मेरे बच्चे, उनको आइडेंटिफाई करने का सबसे बेहतरीन तरीका ये होगा कि इनमें आपके यहाँ पे जो न्यूक्लियस होगा या केंद्रक होगा वो बॉटम या बेस पर पाया जाएगा। तो इस तरीके से दो कोशिकाओं से, दो प्रकार की कोशिकाओं से मिलकर बनी हुई आपकी पैराफॉलिकुलर सेल क्या क्या सिक्रीट करेगी, ये जानना भी अभी के अभी बहुत ज्यादा जरूरी था। सर जी ये किसका श्रावण करेंगे, ये किसका श्रावण करेगी, बताइए जल्दी जल्दी फास्ट। देखो श्रावण मेरे भी रिफ्लेक्स एक्शन में है भैया, 7 से 8 साल में लगातार रहा हूं, है ना, कोटा में और जयपुर में। तो भाई मतलब कोटा और जयपुर मिला के मतलब राजस्थान में 8 साल रहा हूँ, तो उसका कुछ इम्पैक्ट तो आएगा। उसके पहले मैं बंसल में भी 1 साल रहा हूँ, तो मतलब कुल मिला के 8 और 1 9 साल देखा जाए तो 9 साल की लाइफ मैंने, मतलब मेरे 14 साल के टीचिंग एक्सपीरियंस में 9 साल मेरा जो है केवल और केवल इंडिया के सबसे बड़े ब्रांड और सबसे बड़े प्लेटफॉर्म पे बीता है, जिसको हम कोटा बोलते थे। और तुम विश्वास करो, नो डाउट अब वो मार्केट बहुत ज्यादा डिक्लाइन हो गई, कुछ कोचिंगें तो बिल्कुल जैसे बंसल थी वो तो बिल्कुल लगभग बंद हो गई, जो रेजो थी वो भी, अब तो एलन भी बहुत ज्यादा डाउन हो रही है बहुत तेजी से, मैं देखता हूँ तो।
है ना, क्योंकि बहुत तेज डिक्लाइन हो रही है। क्योंकि अब ऑनलाइन में बहुत अच्छे अच्छे ऑफर आ गए ना। मतलब आप घर बैठे क्लास करो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से करो। बिल्कुल भी आपको बहुत बड़े बड़े कमरे लेने की ज़रूरत नहीं है। मतलब बहुत शानदार सब चीज़ें हैं। तो वहाँ बहुत खर्चा आता था, कोटा में बहुत खर्चा आता था भाई। उसको रिड्यूस कर दिया, मतलब वहाँ हॉस्टल के जितनी पर मंथ का खर्चा आता था उतने में तो है फिजिक्स वाला पूरा का पूरा कोर्स दे रहा है। तो इसीलिए हम लोगों ने क्या किया, मार्केट को पूरा ब्रेक कर दिया। मतलब भाई ठीक है, कोटा, मैं कोटा की बात करूँ, नॉट किसी पर्टिकुलर कोचिंग की बात नहीं करता। तो मैं वहाँ पे रहा हूँ, तो ये सब चीज़ें मैं बहुत ध्यान से, तो वहाँ की लैंग्वेज भी मेरे अंदर कुछ पेनिट्रेट कर गई है बहुत ज़्यादा। तो खासकर उस सीकर बेल्ट के जो मेरे छोरे लोग हैं, उनका तो भाई यार अलग ही एटीट्यूड होता था। वो तो क्लास में जिंदाबाद मुर्दाबाद करते थे। अरे बहुत भारत माता की जय बोल देते थे मेरी क्लास के अंदर, खूब तेज तेज से हुटिंग होती थी क्लास में। मतलब हुटिंग मीन्स कि वो अच्छा होता था, अच्छी गुड हुटिंग और बैड हुटिंग। जैसे कोई आ जाए, वाह सर ये, वो वाली, मतलब मजा आता था बहुत ज्यादा। ऐसा नहीं, यहाँ भी मजा आ रहा है। यहाँ पे हिंदी मीडियम से बहुत प्यार मिल रहा है, बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। और यकीन के बच्चे हैं, उनके पर्सनल कमेंट भी आते हैं कई बार, अच्छा फील होता है। हमारी दुनिया तो तुमसे है ना, वरना हमारा कोई अस्तित्व तो नहीं है। लोग कहते हैं कि हम बहुत बड़े टीचर हैं, नहीं, तुमको स्टूडेंट ने बहुत बड़ा टीचर बनाया है। हमेशा याद रखना इस बात का। द पॉइंट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, पैराफॉलिकुलर प्रिंसिपल कोशिका एंड पैराफॉलिकुलर सेल्स। तो अगला पॉइंट जो है उस पे ये फोकस किया जाए कि भाई प्रिंसिपल कोशिका किसका ये क्या काम करेंगी। तो भैया T3 और T4 बनाएंगी, बनाएंगी। T3 और T4 बनाएगी। अच्छा, जो ये है दूसरा आपके यहाँ पे, इसको हम लोग बोलेंगे कि थायरॉक्सिन, THYROXIN, थायरॉक्सिन। ये पहला पॉइंट है। दूसरा है आपके यहाँ पे पैराफॉलिकुलर सेल, या आप जो भी इसको बोलो, है ना, पैराफॉलिकुलर सेल। पैराफॉलिकुलर सेल के बारे में बता दूं मैं आपको, ये थायरोकैल्सिटोनिन का निर्माण करेंगी। क्या लिख रहे हो, इंग्लिश में क्यों लिख रहे हो भाई, अपना बच्चा हिंदी मीडियम का है तो लिखो थायरो कैल्सी, कैल्सीटोनिन। बोलो यहां तक किसको दिक्कत हुई, किसी भी बच्चे को यहां तक दिक्कत हुई थायराइड ग्लैंड के अंदर तो वो बताए, वरना मैं अगले पेज पर लेके जा रहा हूं आपको बिल्कुल बुरी तरीके से, बिल्कुल सुपर लेवल पे। आइए अगला पॉइंट देखते हैं, नेक्स्ट पॉइंट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर मैं किसी भी लेवल पे तुमसे ये बात बोलूं कि भाई यहाँ पे आपके यहाँ पे थायराइड ग्लैंड पाई जाती है, जिसमें आपके यहाँ पे लेफ्ट लोब होता है, जिसमें आपके यहाँ पे राइट लोब होता है, जो दोनों आपके यहाँ पे कनेक्ट होती है, आपके यहाँ पे एक स्ट्रक्चर जिसको हम लोग इस्थमस बोलते हैं। और इस्थमस का कोई काम नहीं होता, इस्थमस कोई सिक्रेशन नहीं करता, ये कनेक्टिव टिश्यू संरचना होंगी। लेकिन आपके यहाँ पे लेफ्ट और राइट लोब का निर्माण दो प्रकार की कोशिकाओं से होता है, पहले को प्रिंसिपल कोशिका और दूसरे को पैराफॉलिकुलर कोशिका कहते हैं, जिसमें आपके यहाँ पे T3 और T4 प्रिंसिपल कोशिका में और थायरोकैल्सिटोनिन आपके यहाँ पे पैराफॉलिकुलर प्रकार की कोशिका में बनेंगे। पैराफॉलिकुलर कोशिका जो होगी वो कॉलमनर कोशिका होगी, जबकि आपके यहाँ पे जो प्रिंसिपल कोशिका होगी वो आपके यहाँ पे क्यूबॉइडल कोशिका होगी। और क्यूबॉइडल का काम एक और है कि ये टेम्पोररी स्टोर करते हैं, इसलिए वो हार्मोन जो आपके शरीर के अंदर टेम्पोररी स्टोर होता है उसका नाम है आपके यहाँ पे T3 और T4, एंड दैट्स इट। बहुत क्लियर कट पॉइंट लेके चलना, कहीं पर भी कोई दिक्कत होगी तो जरूर बताना। आपके लिए यहां पर इसी समय मैं लर्न करा के आपको लेके जाऊंगा कहां पे, थायराइड से सीधा आपके यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, और थायराइड ग्लैंड से होते हुए आपके यहाँ पे उनके हार्मोन्स T3 T4, उनके बेसल मेटाबॉलिक रेट का पर आपके यहाँ पे क्या इफेक्ट रहा है, यानी कि उनका फंक्शन, उनके हाइपर सिक्रेशन से आप कैसे रह जाते हो, मतलब आपके यहाँ पे आप कैसे क्रिएटिनिज्म में चले जाते हो, कैसे आपके यहाँ पे आप डॉर्फ रह जाते हो, कैसे आप थायराइड डॉर्फ में और पिट्यूटरी डॉर्फ में डिफरेंस क्या है, कौन सा डॉर्फ आपके यहाँ पे, कौन सा बौना आपके यहाँ पे इडियट होगा, कौन सा बौना आपके यहाँ पे इंटेलिजेंट होगा, ये भी आपको बहुत ध्यान से देखना होगा। तो थायराइड के इफेक्ट क्या है, थायराइड का फंक्शन क्या है, थायराइड का आपके यहाँ पे कम सिक्रेशन से क्या होगा, थायराइड के ज्यादा सिक्रेशन से क्या होगा, सारी इंफॉर्मेशन हम लोग यही देखने वाले हैं। तो रेडी हैं आप लोग कि नहीं, यस या नो में जवाब दीजिए फटाफट। यस, तो अगला पॉइंट आपके यहां पे आ रहा है, इसका स्वागत करिए जबरदस्त तरीके से, क्योंकि अब जो पॉइंट है वो सर जी सुपर लेवल पे है। इसका नाम है आपके यहां पे, बहुत ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले तो वो कर लिया जाए जिसके बारे में हम सभी की, जिसका हम सभी को बहुत इंतजार है। तो भैया हम करते हैं ये कि आओ बनाते हैं पहले थायरॉक्सिन, है ना।
क्योंकि कल बच्चों ने बोला कि आप ना, जैसे कोई स्टूडेंट बोल देना बस सर आप एक्सप्लेन अच्छा कर रहे हो, तो टीचर पूरा कहते रहा कि किसी की तारीफ करो ना तो वो उस चीज को निखारने में लग जाता है। तो बच्चों ने कहा सर आप अच्छा एक्सप्लेन करते हो, सर आप प्लीज डिटेल में एक्सप्लेन करते हुए चलो। आपका एक्सप्लेनेशन ही आपकी यूएसपी है, यानी कि आपकी स्ट्रांगनेस है, आपकी ताकत है। आप फिनिश कर मत करो, फिनिशिंग पे आप ध्यान मत दो। आप तो सर जब पढ़ाओ ना तो बिल्कुल टू दी पॉइंट, जैसे एक्सप्लेन करते उधेड़ते हुए चलते हैं ना आप, मजा आ जाता है सर। तो वैसे उधेड़ो ना सर, मजा आता है। तो अब तुम मुझे क्या कर रहे हो, हवा मार रहे हो। एक तो मैं वैसे ही इमोशनल स्टूडेंट, एज ए स्टूडेंट, है ना, मैं भी तो स्टूडेंट हूं ना, मैं भी लर्निंग फेज में हूँ। कभी कभी तुम मुझे सिखाते हो। और दूसरा, एक तो मैं इमोशनल स्टूडेंट, दूसरा तुमने मेरे स्ट्रॉन्ग पॉइंट को बहुत ज्यादा क्या किया है, इनहेंस क्या किया है। सर एक्सप्लेन बहुत जबरदस्त करते हैं, कोई भी चीज हो फोटो से, कॉन्सेप्ट से, पिछले लिंक से लाके एक्सप्लेन कर देंगे आपको। ये मेरी यूएसपी है। लोगों की वो एनसीईआरटी टू दी लाइन पढ़ाते हैं, पढ़ाती हैं। वो सर का जो है नोट्स बहुत कॉम्पैक्ट और बहुत कॉन्साइज होता है। अमित सर का एक्सप्लेनेशन देखना तो अमित सर को देखो। तो ये मेरी यूएसपी है, यही तो मैंने बेचा है पिछले 4-5 महीने में, जहां भी पीडब्ल्यू के प्लेटफॉर्म पे आया हूं, या पिछले 14 साल से यही तो बेच रहा हूं ना, कि भाई मैं सुपर एक्सप्लेन करता हूं। तो आओ एक्सप्लेनेशन देखते हैं। आप ये बताओ कि आप ना आप जो नमक खाते हो उसमें आयोडीन होता है कैसे? आयोडीन होता है कि आयोडाइड? आप जो नमक लेते हो, नमक के थ्रू क्या लेते हो, आयोडीन कि आयोडाइड? नमक का सोर्स क्या है, आयोडीन का सोर्स क्या है? आपने कहा सर नमक, टाटा साल्ट। अरे दूरदर्शन देखने वालों, बाहर निकलो। नहीं, क्यों बाहर निकलो, अच्छी चीज है, देखो। लेकिन कहने का तात्पर्य यह है कि आप आयोडीन नहीं लेते हो, याद करो। निर्मा शुद्ध आयोडाइज नमक, जिसका दाना दाना एक समान। टाटा आयोडाइज नमक, देश का नमक। ऐड देखो ना यार, ऐड में कोई आयोडीन बोल रहा है क्या? नहीं, क्योंकि वो तुम्हें आयोडीन नहीं दे रहा है। क्योंकि भैया मेरे पहला पॉइंट ये है कि आयोडीन आप ओरली नहीं ले सकते हो, खा नहीं सकते भैया, थोड़ा आयोडीन की कमी यार। मल्टी विटामिन ले सकते हो, मल्टी हार्मोन कभी लिया क्या तुमने? कभी किसी ने कहा कि हाँ सर आज मैं क्या हुआ बेटा, सर वो चला गया था, मम्मी के हार्मोन थोड़े से कम हो रहे थे आपके यहाँ पे, तो हमने कहा भैया थोड़ा सा थाइमस दे दो, थायमिन दे दो, और थोड़ा सा इंसुलिन दे दो, और थोड़ा सा लेवल आपके यहाँ पे अगर पैराथॉर्मोन भी मिल जाए तो कसम से मजा ही आ जाएगा। क्या ऐसा हुआ कभी? नहीं, क्यों? क्योंकि हार्मोन को आप ओरल इंजेक्शन नहीं कर सकते हो। आपको हार्मोन निकाल सकते हो, एक्सट्रैक्ट कर सकते हो, किसी भी शरीर के अंदर से निकाल के आप स्टोर कर सकते हो, लेकिन आप बॉडी के अंदर डाल नहीं सकते हैं। तो पॉइंट क्या आया कि हार्मोन को आप ओरली नहीं ले सकते। तो जब आपका हार्मोन थायरॉक्सिन था या आयोडीन था, आयोडीन, तो आप नमक में आयोडीन कहां खा रहे थे? आप नमक में ले रहे थे आयोडाइड। क्या ले रहे थे मेरे बच्चे? आप नमक में ले रहे थे, इधर देखो ध्यान से, आयो आयोडाइड, आयोडाइड। तो आप आयोडाइज्ड साल्ट ले रहे थे। समझ में आ रही बात कि नहीं आ रही है? तो जो भोज्य पदार्थ आपने लिया, जो भोज्य पदार्थ आपने लिया, जो भी आपने खाया, इस खाने के अंदर चाहे पानी से, चाहे गाजर से, चाहे मूली से, चाहे आपके यहां पे किससे, ध्यान सुनिए, खीरे से, आपके शरीर के अंदर अंदर वो जो क्या कहते हैं आपके यहां पे, वो जो सॉइल की प्रोफाइल में आयोडीन होती है, वो आपके शरीर में आ चुकी थी। नहीं समझ में आया सर? आपको पता है आयोडाइड का सोर्स क्या होता है? सर कुल मिला के ये जानता हूं, नमक पानी से मिलता है, समंदर के किनारे, उसमें आयोडीन होता है। पता नहीं सर होता है कि नहीं होता, ये आइडिया नहीं है। आयोडीन का सोर्स क्या होता है? नेचुरल सोर्स, सॉइल। मिट्टी नहीं खाना तुमको, सर तो कल से मिट्टी शुरू करे क्या? मिट्टी नहीं खाना है, खीरा खाना है, गाजर खानी है, पपीता खाना है कच्चा या अधपका, खीरा, पपीता, गाजर, पालक खानी है। हम्म और और क्या खाओगे यार? वो सभी चीज हल्के हल्के खारे लगते हैं, हल्का सा, जैसे गाजर मीठी होती है, लाल वाली, लाल वाली गाजर असली गाजर है ही नहीं। असली गाजर तो वो जो
पीली पीली सी ऑरेंज कलर की दिखती है, वो है। उसको खा के देखो, वो तो खारा लगेगा, खीरा थोड़ा खारा लगे, तो जो खारा लगे वो फ्रूट खाओ। वो सोर्स है किसका? आयोडाइड का। अब बहुत ध्यान सुनना, आपने आयोडाइड लिया या फिर आपने नल चला के पानी से पानी भरा और पी लिया। आपने कहा सर ऐसे पानी कौन पीता है सर, आप कैसे किस दुनिया में हो? सर हमारे घर में आरओ लगा हुआ है। हमने कितने का लगवाया था? सर पूरा 8,000 रुपए। गंदा है, फेंक दो उतार के। या तो आरओ ना लगवाओ, पहली बात चेक कराओ अपना पानी। और ये आरओ कंपनी वाले बेचेंगे तुमको, ये आरओ कंपनी वाले तुमको बेच देंगे। कभी आज तक कोई आरओ कंपनी वाला ऐसा नहीं आया जो तुम्हारे घर पे पानी टेस्ट करे और ये कह दे कि नहीं ये पानी पीने योग्य है, आप पी सकते हो। कभी नहीं कह सकता वो, कभी नहीं कह सकता। वो कहेगा सब थोड़ा सा है, चाहो तो ले लो, थोड़ा सा कंटामिनेशन है। अब बहुत ध्यान सुनना, क्योंकि लोगों को पानी अब वैसे ही पसंद है। अब आपने क्या सोचा, अरे यार थोड़ा सा है, कोई सस्ता सा दे दो, पानी छान दे। सस्ते का मतलब वो सारे मिनरल को ट्रैप कर लेगा और साथ साथ माइक्रोब्स को भी। तो माइक्रोब्स को तो ट्रैप करेगा, वो बात सही है, वो मिनरल को भी ट्रैप कर लेगा। ये गलत था। आपके शरीर में जरूरी मिनरल जो है वो अगर आरओ ट्रैप कर लेगा तो मिनरल मिलेगा कहां से? तो क्लोरीराइटल। ओ भाई, तो इसीलिए बोलते हैं कि आपके शरीर के अंदर जरूरी मिनरल्स को जाने दे एक्वागार्ड। सर उसका प्राइस तो 15-16 हजार होता है। हमने कहा यस, यानी कि उसके अंदर सेलेक्टिव परमिएबल मेम्ब्रेन होती है और एक होती है इम्परमिएबल, एक होती है परमिएबल। तो परमिएबल का मतलब हुआ वो किसी को नहीं रोकेगी, सेलेक्टिव परमिएबल का मतलब हुआ कि वो सिर्फ उनको रोकेगी जिसके लिए वो बनी हुई है। तो सेलेक्टिवली परमिएबल का मतलब कि आप ऐसा करो फ्लोरीन अंदर नहीं जाने दो, ऐसा करो कि आयोडाइड जाने दो, ऐसा करो कि सोडियम जाने दो, ऐसा करो कि कैल्शियम जाने दो। आपने कहा कैल्शियम चूना, यूवेंटस से चूना, हमने कहा और नहीं तो क्या। जो तुम हिमालय वाटर पीते हो उसका क्या बेस है? फास्फोरस और चूना रहित पानी। रहित मतलब प्रेजेंट होता है, गलत बोल दिया। फास्फोरस और चूना उसमें रहेगा। आप बिलीव करो कि उसको लेना है आपको। अब जो पानी बह गया हिल स्टेशन से, और जो पत्थर था वो सबसे ज्यादा मिनरल का रिजर्वायर था, पत्थर टूटे, बरसात हुई हिमालय पे, पहाड़ियों पे बरसात सबसे ज्यादा होती है क्योंकि वहां बादल टकराते हैं, बरसात हुई, पानी बहने लगा। बहते बहते पानी के अंदर आप यहाँ पे आयोडाइड चल के आप यहाँ पे कानपुर से होते, लखनऊ से होते हुए, बनारस से होते हुए पटना चला गया। भाई साहब हमें आयोडाइड की कोई कमी नहीं, हम तो गन्ना खा रहे हैं, वो भी हमारा हल्का सा मीठा खा रहा है, खरा मीठा। तो मजा आ गया हमको, हमने कहा वाह भाई हमारा तो नेचुरल सोर्स है, इसलिए देखो गला बिल्कुल क्लीन। लेकिन भैया जब यही प्रॉब्लम आई आपके सामने, कहां पे? उत्तराखंड में मैं पहुंचा। हमने कहा और बताओ उत्तराखंड के बाद निवासियों कैसे? उसने कहा सर सही है, आयोडीन की सप्लाई अच्छे से, आयोडाइड साल्ट की सप्लाई सही से यूपी वाले कर नहीं रहे हैं, क्या दिक्कत है? हमने कहा हमें हमें भी आज तक गवर्नमेंट ने नमक नहीं दिया, लेकिन हम तो नहीं गए कंप्लेन करने। कहा इसलिए नहीं गए क्योंकि हमारे यहाँ का जो मिनरल था वो पानी के द्वारा बह के आप यहाँ पे चला गया। हिल स्टेशन पे आप यहाँ पे आयोडाइड की मात्रा बहुत कम पाई जाती है, इसलिए हमारे फूड सोर्स के अंदर आयोडाइड नहीं पाए जाते हैं। ओके, दिस इज द पॉइंट। यस, और इसी वजह से हमारे यहाँ पे जो आए दिन जो है महिलाओं को या पुरुषों को घेघा रोग देखने को मिलता है, बच्चों की सही से ग्रोथ नहीं होती है, बहुत कुछ प्रॉब्लम होती है, बेसल मेटाबॉलिक रेट सही नहीं रहता है, सबक्यूटेनियस फैट, फफी फफी से दिखते हैं हम लोग, ऐसा लगा फूले फूले चिकने चिकने से। ये सारी प्रॉब्लम बेसल मेटाबॉलिक रेट से है। ओ भाई, अब आया बात में। लेकिन हिल स्टेशन पे तो लोग अमूमन छोटे होते हैं। प्रेशर एक मैटर करता है, मैं मानता हूं इस बात को कि हाँ ठीक है प्रेशर से, लेकिन इतने छोटे इत्तू से ये क्या है भाई? मैं ये कह रहा हूं कि नहीं ऐसा नहीं है, कुछ रोल तो प्रेशर का है, मैं मानता हूं सर, लेकिन ज्यादा रोल किसका है आपके यहां पे? बोलिए, ज्यादा रोल किसका है? आयोडाइड ना होने की वजह से। अच्छा चलो ठीक है, वो सब छोड़ो। मेच्योरिटी, राजस्थान में लड़का लड़की जल्दी मेच्योर हो जाते हैं, इसलिए आपको पुराने टाइम में राजस्थान में शादियां जल्दी हो जाती थी। क्यों? क्योंकि वहां पे आयोडाइड का लेवल सॉइल में ज्यादा होता था, बेसल मेटाबॉलिक रेट सुपर शानदार होते थे, इसलिए आपके यहाँ पे क्या होता था? अरे क्या रे, ध्यान से देखिएगा, बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत शानदार होते थे। तो इसलिए हमने क्या किया कि ये देखा कि राजस्थान का जो राजस्थान में बेसल मेटाबॉलिक रेट ज्यादा हो जाता था, मेच्योरिटी जल्दी आ जाती थी, इसलिए लड़कियों की शादी लड़कों की शादी जल्दी हो जाती थी।
यही चीज आपके यहाँ पे हिल स्टेशन पे स्लो होती थी, उनके यहाँ पे बहुत जल्दी नहीं होती थी शादी। यूपी, बिहार, एमपी, साउथ, मुंबई, इन सब रीजन में एक नॉर्मल एज थी। ये ज्योग्राफिकल प्लेन है मेरे बच्चे, तो जितना सुपर लेवल पे देखोगे उतना ऊपर लेवल पे देखोगे, याद रखना। तो जो खाना आपने खाया उससे आपको मिला आयोडाइड। क्या मिला? इधर देखो, आयोडाइड। क्या मिल गया? आयोडाइड। अब इस आयोडाइड को आपकी आपकी किसके अंदर हम लोग लेने जा रहे हैं? थायराइड ग्लैंड के अंदर, आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर, अंदर ये देखिए। नहीं, अब जब मेरे पास सर्कल है तो मूड पटांग सर्कल क्यों बनाए? अच्छा सा सर्कल बनाते हैं। आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर, आपके थायराइड ग्लैंड के अंदर, अंदर आयोडीन में परिवर्तित किया जाता है। अब आपने इसको देखा, ये कहा गया थायराइड के पास। कौन? आयोडाइड। कहाँ जा रहा है आपके यहाँ पे? थायराइड के पास। बहुत ध्यान से देखिएगा, आयोडाइड कहाँ गया? कहाँ गया? थायराइड के पास। और सुनना, थायराइड ने क्या किया उसको? आयोडाइड को, आयोडाइड पहले थायराइड ग्लैंड को कट करते हैं, थायराइड ग्लैंड के अंदर पहुंचते हैं। और बताओ थायराइड कैसे हो? थायराइड सर बहुत अच्छे, आप कैसे चल रहे हैं? बहुत मजेदार। हिंदी मीडियम की क्लास ले रहे हैं, थोड़ा सा तुमको समझाने के लिए यूज कर रहा हूँ, आपको बुरा ना लगे तो। अरे सर क्या बात करो, हम तो मेडिकल के स्टूडेंट हैं, हमें बुरा नहीं लगता। आप बताइए। हमने कहा वेरी गुड, मेरी थायराइड कैसी है? उसने कहा बहुत शानदार। तो क्या बताने वाले हैं आप बच्चों को? हमने कहा आप तुम्हारे अंदर दो प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, एक पैराफॉलिकुलर सेल और एक क्यूबोइडल सेल। उन्हीं का भी संरचनात्मक विवरण कर रहा हूँ। और बच्चे देख के समझ रहे होंगे कि सर ने अभी इनके बारे में कुछ लिखा था, वही सर क्या कर रहे हैं, एक्सप्लेन करने की शायद जद्दोजहद में लगे हुए हैं। ये लीजिए। क्या आपको यहाँ पे कोशिकाएं दिख रही हैं? क्या आपको यहाँ पे दो प्रकार की कोशिकाएं दिख रही हैं? क्या आपको पता है कि ये जो छोटी सी कोशिका आपको दिख रही है, ये आपके यहाँ पे क्या है? ये क्यूबॉइडल कोशिका है। और ये कौन सी कोशिका है आपके यहाँ पे? कॉलमनर कोशिका। ध्यान से देखिए, जिसमें आपके यहाँ पे न्यूक्लियस केंद्रक पर होगा। ये आपके यहाँ पे कौन सी है आपके यहाँ पे? ये क्यूब लाइक कोशिकाएं हैं और एक कॉलम लाइक कोशिकाएं हैं। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है, इधर देखो, सॉरी सॉरी, ये है। तो पॉइंट इस तरीके से होगा। अब बहुत ध्यान से देखिए, देखो। तो ये हो गए भैया पैराफॉलिकुलर सेल। कौन सी हो गई आपके यहाँ पे? पैराफॉलिकुलर कोशिका। ये, इसको देखो, ये हो गई पैरा, PARA, पैरा, FOLLICULAR, पैराफॉलिकुलर सेल, है ना? जो ये है, ये हो गई आपके यहाँ प्रिंसिपल सेल, PRINCIPL, प्रिंसिपल सेल। बोलो, तो तुम्हें समझ में आया कि नहीं? तो अब ये पैराफॉलिकुलर प्रिंसिपल सेल, भाई हमें नहीं मतलब अभी किसके किसके बारे में। पैराफॉलिकुलर सेल को मैं लॉक करने जा रहा हूं। भाई तेरे पे लगा दिया ताला, क्योंकि तुझे अभी यहाँ पे बिल्कुल भी नहीं मचाना है कोई बवाला, है ना? देखो, अनु मलिक टाइप की शायरी भी मैंने करने लगा हूं, धीरे धीरे मैं मोल्ड हो रहा हूं। तो अब करेंगे हम पैराफॉलिकुलर कोशिका की बात। पैराफॉलिकुलर कोशिका को मिलता है आयोडाइड, और पैराफॉलिकुलर कोशिका कहती है कि यस, मैं इस आयोडाइड को आयोडीन में परिवर्तित करने की क्षमता रखती हूं। हमने कहा बताओ क्या है तुम्हारे पास, है ना? आयोडाइड ने बोला, आयोडाइड बोलता है किससे? आयोडाइड बोलता है प्रिंसिपल कोशिका से कि कि पैराफॉलिकुलर सेल, प्रिंसिपल सेल या पेरोक्सिसोम या पेरोक्सिडेज एंजाइम, जो भी यूज करना है कर लो, आ गया हूं मैं। और जितनी भी जद्दोजहद कर लो, मैं आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट करके ही जाऊंगा। अब ये डिसाइड कर लो कि प्रिंसिपल सेल से होना है, पैराफॉलिकुलर से होना है, कि क्या होना है। डिमांड किसने की थी? थायराइड ग्लैंड ने।
आया कहां से? इंटेस्टाइन से। थायराइड में गया, थायराइड से प्रिंसिपल सेल में गया, और प्रिंसिपल सेल के पास था आपके यहाँ पे क्या? पेरोक्सिडेज एंजाइम। कौन सा एंजाइम? कौन सा एंजाइम था? पर ऑक्सीडेज, पेरोक्सिडेज, ये था पेरोक्सिडेज एंजाइम। पेरोक्सिडेज एंजाइम। क्या आपको ये तीनों बातें दिख रही हैं? बिल्कुल परफेक्ट पैरेलल। ये है पेरोक्सिडेज एंजाइम। दिख रही है कि नहीं दिख रही है? तो मेरे बच्चों बहुत ध्यान से देखिएगा, ये है आयोडाइड। आयोडाइड कहां पे आया? थायराइड पे। थायराइड कहां पे ले गई? अपने ग्रंथि के अंदर ले गई। वहां पे दो प्रकार की कोशिकाएं थी, पैराफॉलिकुलर सेल और प्रिंसिपल सेल। प्रिंसिपल सेल ने क्या किया? किसने 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 किसने? प्रिंसिपल सेल ने क्या किया? एक एंजाइम सिक्रीट किया जिसका नाम था पेरोक्सिडेज। और पेरोक्सिडेज एंजाइम ने क्या किया? आयोडाइड को, यानी कि इधर देखो ध्यान से, किसको? 2I को। किसको? 2I, आयोडाइड 2I को I2 में परिवर्तित कर दिया। ओ भाई, I2 में परिवर्तित कर दिया, यानी कि आयोडाइड में परिवर्तित कर दिया। इसी को हम लोग बोलते हैं आयोडीन में परिवर्तित किया, इसी को हम लोग बोलते हैं कन्वर्जन ऑफ आयोडाइड इनटू द आयोडीन। तो ये एंजाइम था जिसने आयोडाइड को आयोडीन में कन्वर्ट किया। अब अगर एक आयोडीन बने तो इसको हम लोगों ने बोला, इधर देखो ध्यान से, क्या बोला? मोनो आइडो थायरो नीन। क्या बोला रे मैंने? मोनो आइडो थायरोनिन। बोलो यस या नो? या इसको बोलेंगे MIT, मोनो आइडो थायरोनिन, या इसको बोलेंगे T1 थायराइड 1। समझ में आया कि नहीं? इसी तरीके से आप यहां पे कुछ बनेंगे 2I2, इसको बोलेंगे डाई। क्या बोले मेरे बच्चों? डाई आइडो थायरोनिन, डाईआइडोथायरोनिन। इसको बोला गया मेरे बच्चों, इधर देखो ध्यान से, DIT, यानी T2। इसी तरीके से हो गया आप यहां पे 3I2। क्या बोलोगे? ट्राई। अब बार बार नहीं लिखूंगा, आइडोथायरोनिन, TIT, ट्राई आइडोथायरोनिन, T3 सेल। और यही आपके यहां पे क्या होती हैं? मुख्य कोशिकीय, यही होती है मुख्य कोशिकीय आयोडीन, या मुख्य फिजियोलॉजिकल, मुख्य कोशिकीय आयोडीन। आयोडीन आपको दिख रहा है ना? तो ये हो गई आपके यहां पे मुख्य कोशिकीय आयोडीन, या इस तरीके से आपको देखना है। अब इसी तरीके से T4 बनेगी, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? अब यहां पे जगह नहीं है तो यहां पे लिख दे रहे हैं आप यहां पे, नहीं रे, ये देखो 4I2 है ना? इधर देखो टेट्रा आइडोथायरोनिन, इसको बोला गया TETRA, टेट्रा IT, इसको बोला गया T4। ये आपके यहां पे स्टोर होती हैं, ये स्टोर। तो जब कभी ये बोला जाता है कि हम कौन सा हार्मोन हम स्टोर कर सकते हैं, तब ये आता है, यस, आयोडीन स्टोर होता है। और आयोडीन जो स्टोर होता है वो T4 के फॉर्म में होता है। आपने कहा सर हमारे शरीर के अंदर जो आयोडीन एक्टिवेट होता है, या जो आयोडीन का मुख्य कार्य बेसल मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाना, श्वसन दर को बढ़ाना, वृद्धि कारक कौन सा होता है, बुद्धि का विकास कौन करता है, शरीर का विकास कौन करता है, अंगों का विकास कौन करता है, आपको मेच्योर कौन करता है, ये सारे हार्मोन आपके यहाँ पे T3 होंगे। T3 के निर्माण में T1 और T2 भाग लेते हैं। T1 और T2 भाग लेते हैं किसके? T3 के निर्माण में। और T4 के निर्माण में T1, T2 और T3 तीनों आपके यहाँ पे क्या करते हैं? भाग लेते हैं। और T4 क्या कर जाती? स्टोर कर दी जाती। यानी अगर आज आपने नमक खा लिया तो इसका मतलब जरूरी नहीं कि आप कल भी खाओ, परसों भी खाओ, नरसों भी खाओ, तरसों जब भी खाओ। अगर आप हफ्ते भर साल्ट ना लो, यानी आयोडीन डाइट ना लो, तो कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ने वाला है।
तो इसलिए क्या है आपके यहाँ पे कि अगर हम आयोडाइड की मात्रा बहुत संकुचित रूप से यूज करते हैं तो भी हमारे शरीर में क्या हो जाएगा कि वो टेम्पोररी स्टोर कर लेगा। इवन ये कहा जाता है कि अगर आप सीजनल फ्रूट खाओ, सीजनल फ्रूट यानी ठंडियों में, अच्छा भगवान ने जो नेचर बनाया है ना, वो कभी इसलिए नहीं बनाया था कि कल को एक वो भगवान ने बोला अच्छा एक काम करो ह्यूमन बॉडी बना दो, बन गई। अच्छा एक काम करो, वो रतन टाटा है क्या, उसको बुलाओ जरा, हाँ रतन तुम ऐसा करो कि तुम इंडिया में जाओ बेटा, तुमको टाटा नमक उतारना है। व्हाट इज दिस? क्या ऐसा कोई प्लान था क्या भगवान का? नहीं ना। तो उन्होंने नेचर में ऐसी ऐसी चीजें दी जिसको खा के हम डेवलप हुए हैं, और उनको खाने की वजह से आज हमारे बॉडी का सुविकसित तरीके से आप यहां पे क्या चल रहा है, मामला चल रहा है। इसी मतलब सीरीज में हमने ये चीज देखी कि भाई नेचर ने हमें हमेशा आयोडाइड दिया, हमने अपनी नजरों से नहीं देखा। तो मैं क्या बताऊं, सुनो ध्यान से। ये क्या चल रहा है, मार्च, मतलब फरवरी खत्म ही होने वाला है, आधा फरवरी खत्म होगा, मार्च ही आने वाला है। ये बताओ अब मार्च के पहले वीक में जयपुर के बच्चे ध्यान दें, ककड़ी खीरा नींबू सब मिलने लगता है कि नहीं? यस बोलो, मिलता है ना? पपीता, ककड़ी नींबा नींबू खीरा पपीता, ये सब मिलने लगता है कि नहीं? अब सुनो ध्यान से, जब तुम बरसात में जाते हो तो शरीफा मिलता है। शरीफा, शरीफा सबसे बेस्ट सोर्स होता है किसका, आयोडाइड का। और ककड़ी खीरा नींबू, नींबू नहीं, ककड़ी खीरा और ये सब जो होते हैं, ये सब आपके यहाँ पे ये सबसे बेस्ट सोर्स होता है। चीकू, ये सब। तो गर्मियों में नेचर ने आपको दे रखा है फ्रूट, आप उसको खाओ, आपका आयोडाइड मेंटेन रहेगा, आपको नमक लेने की जरूरत नहीं, बाहर से आयोडीन लेने की जरूरत नहीं है। आपको आयोडीन मिलेगा, कुछ मोनो आयोडो बनेंगे, डायोडो मिलेंगे, ट्राई आयोडो मिलेंगे। जो ट्राई मिलेगा वो आपके यहाँ पे यूज होगा, जो नहीं यूज होगा वो टेट्रा में जाके आपके बॉडी के अंदर स्टोर हो जाएगा, दैट्स इट। और इसी स्टोरेज कैपेबिलिटी के कारण आपकी ये कोशिकाएं जो हैं वो आपके यहाँ पे डिब्बे जैसी हैं, यानी क्यूब लाइक बॉक्स जैसी। तो कहने का मतलब सर जी सिर्फ और सिर्फ इतना है कि यहां पे जो आप पॉइंट देख रहे हो ये है थायराइड ग्लैंड का सबसे बेहतरीन एग्जांपल। बोलो मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? बिल्कुल टू दी पॉइंट लग रहा है कि ना? मजा आ रहा है, बिल्कुल ए टू जेड सब कुछ पढ़ रहे हैं हम लोग। हो भाई अभी और भी पॉइंट है, सुनो तो ध्यान से। अब जब हम मोनोआइडो टाइडो ट्राइआइडो और टेट्राइडो थायरोनिन देखा, तब हमें पता चला अच्छा ठीक है सर, ठंडी में क्या, ये बताना पड़ेगा। गाजर, शलजम, मूली, क्या चाहिए तुम्हें, है ना? गाजर शलजम मूली ये चाहिए। और अभी गाजर का हलवा अभी मुझको परसों खाया है हमने, गाजर कल खाया सैलड में, चुकंदर कल खाया मैंने पेटी उसमें क्या नाम है, ग्रिल पेटीज में। तो मैंने लिया ना आयोडाइड, अब जरूरत नहीं है ना मुझको इसकी। और एक महीने और रुको, अभी आपके सामने खीरा ककड़ी सब कुछ आ रहा है। बोलो समझ में आ रही कि नहीं आ रही? यस या नो? यार आना चाहिए, ऐसे नहीं चलेगा, है ना? तो ये पॉइंट, तो नेचर आपको हमेशा ऐसा फूड देता है जिसके लिए आपको किसी चीज पे डिपेंड होने। बस क्या आप उसे आइडेंटिफाई कर सकते हो? क्या आप आइडेंटिफाई कर सकते हो कि फॉर द आयोडाइड, यानी कि आयोडाइड के लिए आपको नेचर से कौन सा फूड लेना है? अगर आप कर सकते हो तो दिस इज द बेस्ट। इधर डोंट एंटरटेन इट, आप इसको बिल्कुल भी इंटरटेन ना करें, आगे बढ़िए। सर अब क्या, हमने कहा अब ये ध्यान से देखो, एक मिनट। अब ये दिखा, है ना? ओहो, ये है हार्मोन। ये उनका फंक्शन, ये है उनका अधिक श्रावण, ये है इनका कम श्रावण, हाइपर और हाइपोसिक्रेशन। और छाप तिलक से मचाते ना रे। आपको दिख रही पॉइंट? तो सबसे पहले का नाम है, सबसे पहले पॉइंट का नाम है,
सबसे पहले पॉइंट, एक एक करके पॉइंट को लेकर चलेंगे, प्लीज गड़बड़ मत करना, कहीं पर भी हड़बड़ी मत करना, है ना। तो क्या ख्याल है, थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, थायराइड हार्मोन, है ना, फंक्शन, फंक्शंस, है ना, हाइपोसिक्रेशन, हाइपो, कमी के कारण, हाइपोसिक्रेशन, कम स्त्रावण, कम, ये लो स्त्रावण लिख दिया मैंने, यानी कम स्त्रावण, अधिक, अधिक स्त्राव, दोनों बात है, स्त्रावण या स्त्रावण दोनों भाई सेम है, स्त्रावण स्त्रावण दोनों है, कम और अधिक अलग अलग। तो थायराइड हार्मोन, भैया थायराइड ग्लैंड से दो हार्मोन, तीन हार्मोन आएंगे, नाम लिख रहा हूं पहले, बहुत ध्यान से देखिएगा। नाम है T3 मेन हार्मोन, मेन हार्मोन, T4 स्टोर हार्मोन, स्टोर हार्मोन, कैल्सिटोनिन, कैल्सी, TONIN, कैल्सिटोनिन। नेक्स्ट पे देखेंगे, अभी नेक्स्ट पेज पर, NEXT, नेक्स्ट। किसी को कोई दिक्कत यहां तक? फंक्शन, तो भैया ये T3 है मेन हार्मोन, है ना। तो अगर इनको हम लोग बोले T3 मेन हार्मोन, तो बोलते हैं भैया कितना पर डे, तो हमने कहा 4 म्यूजी प्रतिदिन, प्रतिदिन, बोलो हाँ या ना, प्रतिदिन इतना चाहिए। ये 65% ऑफ आयोडीन होते हैं, कितने होते हैं, 65% ऑफ टू I2 आयोडीन होते हैं। सुनना ध्यान से, ये मेटाबॉलिक दर को बढ़ाते हैं। अब शुरू होगा फंक्शन। अच्छा, मेनली हम लोग क्या करेंगे, T3 का ही मेन काम है, ये स्टोर होते हैं और इनएक्टिव होते हैं, कहते हैं फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव, है ना, फिजियोलॉजिकली, PHYSIO, फिजियो, LOGICALLY, फिजियोलॉजिकली इनएक्टिव, इन ACTIVE। तो मेरे बच्चे फिजियोलॉजिकली एक्टिव कौन होगा, T3 होगी कि नहीं होगी, बोलिए यस या नो, बोलिए जल्दी जल्दी, फास्ट यार। क्या रे, क्या जोर आ रहा है तुम लोगों को, है ना। अब कहते हैं ये मेटाबॉलिक दर को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिक, मेटाबॉलिक दर को, दर को बढ़ाएगा, मेटाबॉलिक दर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, पहला पॉइंट। यानी कि ये क्या करेगा, आपके मेटाबॉलिक दर को क्या करेगा, बढ़ाएगा, है ना। ध्यान से देखिएगा। तो भैया बहुत ठीक है भाई, पतला सा पॉइंट ले, मेटाबॉलिक रेट को बढ़ाएगा। अच्छा, मेटाबॉलिक रेट है क्या, इसको कहते हैं बेसल, अरे है, इसको कहते हैं बेसल मेटाबॉलिक रेट, बेसल मेटाबॉलिक रेट, BMR, है ना। जब ये BMR को बढ़ाएगा, इसका मतलब हुआ ये आपके शरीर का मुख्य, मुख्य फंक्शन है, मुख्य फंक्शन है, FUNCTION, आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट का बढ़ना आपके शरीर का मुख्य फंक्शन है। आपने कहा सर बेसल मेटाबॉलिक रेट क्या है, ये बोलो।
हमने कहा शरीर के नियत ताप पर, शरीर के नियत ताप पर, नहीं डेफिनेशन नहीं लिखाऊंगा, 12th के स्टूडेंट थोड़ा ना हो, जो बोल रहा हूं उसे बहुत ध्यान से सुनो। शरीर के नियत ताप पर यानी आपके शरीर का तापमान कितना, 37 डिग्री सेंटीग्रेड। तो आपके शरीर के नियत ताप पर आपके यहां पर एनाबोलिज्म कैटाबोलिज्म से कम होना, ताकि जैसे मान लो तुमने खाना खाया 100 कैलोरी का और तुम्हारे बॉडी में यूज हो गया आपके यहां पे कितना, 70 to 90 कैलोरी, तो 10 कैलोरी का नेट गेन हुआ। उस 10 कैलोरी के नेट गेन को आपके शरीर के वृद्धि में लगाएंगे, आपके दिमाग के वृद्धि में लगाएंगे, आपके रिप्रोडक्टिव संरचना की वृद्धि में लगाएंगे, आपके अंदर पल रहे बच्चे के वृद्धि में लगाएंगे, आपकी बोन के इलोंगेशन में लगाएंगे, कि आपकी दृष्टि में लगाएंगे। ये आप डिसाइड करोगे और कोई नहीं डिसाइड करेगा, यानी आपका शरीर डिसाइड करेगा। और ये डिसीजन इस पॉइंट पर होगा कि कहां से कैसी डिमांड आई है। सपोज दैट कि आप हैं 16 साल के और आपके शरीर के मेटाबॉलिक रेट में आज आपको मम्मी ने ठूस के प्रोटीन खिला दिया, और प्रोटीन मतलब पनीर के पराठे खिला दिए, तो आपके शरीर में हो गया प्रोटीन ज्यादा, अमाइनो एसिड ज्यादा। तो तुरंत जैसे ज्यादा हुआ वैसे बॉडी से पहले से आ रही थी क्या, कि यार एक काम करो, ऐसा करो कि इसको प्रोटीन अमीनो एसिड ले लो। क्यों? क्योंकि ये बॉडी ग्रो कर रही है ना, तो इसकी मसल्स बना देंगे, इसका बोन बना देंगे, मजा आ जाएगा। अच्छा तुम्हें एक और बात बता, ये रिसर्च का टॉपिक है लेकिन मुझे ऐसा लगता है, मैं बताता हूं तुम्हें, अगर तुम्हारे शरीर के अंदर, अच्छा चलो ये ऐसे देख लो, अगर तुम किसी दिन फास्ट रहो, बोलो यस या नो, अगर तुम किसी दिन फास्ट रहो तो पता नहीं क्यों शाम तक आते आते चटपटा खाने का बड़ा मन कहता है यार, बहुत मन कहता है ये मन। अच्छा बोलो यस, मेरी बात पर अगर वो रखते हो, मेरी बात से अगर इत्तेफाक रखते हो कि नहीं सर सही बोल रहे हैं, तो आप कमेंट में चटपटा लिख दो, लिख दो, मजा आ जाएगा, अभी के अभी लिख दो। लिखो, जिस दिन हम लोग भूख मतलब जिस दिन हम लोग क्या रहते हैं, फास्ट रहते हैं, यानी कि जब हम लोग भूखा रहते हैं, तो उस दिन शाम तक आते हैं हमें चटपटा खाने का बहुत मन करता है, क्योंकि उस दिन पूरे दिन हमने नमक खाया ही नहीं, और इसलिए बॉडी को लगता है अरे नमक की कमी है, तो वो आपके ब्रेन को उसी फूड की तरफ इंक्लाइंड करती है जो फूड की डिमांड आपके शरीर में होती है। देखो कितनी शानदार बात है, अगर आपको 4 दिन में लगातार मीठा खिला दूं, आप अगले दिन खट्टा खाने के लिए मेरे को गन पॉइंट पे लाओ, सर बहुत हो गया मीठा, मारोगे क्या यार, कुछ तो गोलगप्पे और ये सब खिलाओ बढ़िया चटक चटपटा। हमने कहा क्या हुआ, शुगर ज्यादा हो गया क्या? नहीं सर शुगर की कोई दिक्कत नहीं, लीवर संभाल लेगा। लेकिन ये क्या है यार, मतलब एक ही स्वाद लगातार, तो मोनोटोनस हो जाती है आपकी लाइफ। यानी कि जब कभी तुम्हें लगेगा कि तुम्हारे बॉडी को प्रोटीन की कमी है, तो तुम्हारा इंक्लिनेशन अपने आप प्रोटीन रिच फूड खाने के लिए एग्रेसिव हो जाएगा। जैसे अंडा खाने का तुम्हारा मन कहेगा, जैसे नॉनवेज खाते हो तो नॉनवेज खाने का मन कहेगा, पनीर के पराठे हो पनीर खाने का मन कहेगा। कार्बोहाइड्रेट की कमी में आपके यहाँ पे क्या, मैं बताऊं आपको, आप लोग पढ़ते हो यस या नो बताओ, जब आप लोग खूब जबरदस्त दबा के जबा जम पढ़ते हो ना, तो सच बताना कि क्या मन कहता है, जल्दी जाओ यार खाना खा लो, रोटी चाहिए भैया रोटी। क्यों? क्योंकि रोटी में कार्बोहाइड्रेट है, और आपके बॉडी को तुरंत शक्तिदायक कोई नहीं ऐसा, ग्लूकॉन डी जैसा, यानी कि ग्लूकोज चाहिए डी फॉर्म में। और वो सबसे पहले कौन देगा आपके यहाँ पे डाइजेस्टेड फूड, कहां से देगा? उसके रोटी के जो छिलके होते हैं बकल कैविटी के अंदर 30% डाइजेस्ट हो जाते हैं। यानी कुल मिला के बात जो कहना चाहता हूं उसको बहुत ध्यान से सुनो। मैंने बोला रोटी के छिलके, तुम्हें पता है कि कुक डिस्चार्ज का 30% डाइजेस्ट, कुल मिला के आपके बेसल मेटाबॉलिक रेट को इस तरीके से क्या करते हैं, इनहेंस करते हैं। तो दिस इज द पॉइंट, मेटाबॉलिक दर को बढ़ाएगा, बेसल मेटाबॉलिक बीएमआर के फंक्शन को बढ़ाएगा। तो यहां पे पॉइंट जब हम आपके सामने लेके आ रहे हैं, तो मेरे सामने ये पॉइंट आ रहा है कि ठीक है मेटाबॉलिक रेट को आप यहां पे क्या करें, बढ़ाएगा, ये बात सही है, लेकिन इससे फायदा क्या? हमने कहा गजब बेवकूफ हो, अगर भैया तुम्हारे शरीर की दर इस तरह बढ़ेगी तो तुम्हारा शरीर का विकास, तुम्हारी बुद्धि का विकास, तुम्हारे रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर का विकास, तुम्हारे जो है शोल्डर का विकास, स्तन का विकास, हिप का विकास, और आपके यहाँ थाई का विकास, पंजे का विकास, बोलने चालने का, दृष्टि का विकास, सोचने की क्षमता, हर चीज पे शानदार रिएक्शन होगा। तो आपने कहा सर कुल मिला के कहना क्या चाह रहे हो? हमने कहा जो कहना चाह रहा हूं वही लिखना चाहता हूं। देखो ध्यान से, आप क्या शारीरिक, मानसिक और जननिक विकास, जननिक विकास, विकास,
किसकी कारण होगा? बेसल मेटाबॉलिक रेट के कारण होगा। तो कहने का तात्पर्य मेरे गुरुवर, मेरे बच्चों, ध्यान सुनिए, कहने का तात्पर्य सिर्फ और सिर्फ ये है, सिर्फ और सिर्फ ये है कि अगर मेटाबॉलिक दर, बेसल मेटाबॉलिक रेट को इंक्रीज किया जाएगा तो मानसिक, शारीरिक और जननिक विकास होगा। जब तुम कभी ऐड देखोगे दूरदर्शन, दोबारा हम आ गए दूरदर्शन पे जहां पे हम शक्तिमान देखते थे, तो उसमें आता था, सरला तू आयोडीन नमक लेती है कि नहीं, तू गर्भावस्था में है तो तू आयोडीन नमक लेती है कि नहीं लेती है? दीदी ये क्या होता है आयोडीन नमक, तुझे नहीं पता है? ये तेरे जच्चे बच्चे के शारीरिक और मानसिक विकास के लिए बहुत लाभकारी है, आपको लेना चाहिए। आप गर्भस्थ है, आपका शिशु, आप गर्भस्थ हैं, ऐसा शिशु नहीं बोलते, गर्भस्थ हैं इसलिए। तो ये बात मैंने बहुत ध्यान से सुनी। फिर मैंने एनसीईआरटी खोला, मैं पेज नंबर मतलब 335 पे गया और देखा कि यार ये बताओ कि शारीरिक, मानसिक और जननिक, यानी कि फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों विकास जरूरी था। तो ये जो आंटी जी आई, इन्होंने फिजिकल और मेंटल बोला, सेक्सुअल क्यों नहीं बोला? क्योंकि दूरदर्शन पे बोल रही थी, और सेक्सुअल और सेक्स दूरदर्शन पे बोलने का मतलब है पाप हो जाना। डायरेक्ट लाइन हाजिर करेंगे आपको प्राइम मिनिस्टर, ए सेक्स के बारे में क्या बात कर रही है तू? पता है संस्कृति और सभ्यता को हमारे उससे चोट पहुंचेगी। हमने कहा संस्कृति सभ्यता को चोट पहुंचा के 1 अरब, आप यहाँ पे कितने करोड़ हो चुके हो वो नहीं काउंट कर रहे हो तुम, और रिप्रोडक्टिव के बारे में बात करने में तुम्हें इतना असेम्ड फील हो रहा है। तो बोलो बिंदास जाके, क्या फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल तीनों ग्रोथ आप यहाँ पे क्या करेगा, या आप यहाँ पे रोकने की कोशिश करेगा? बोलो। चलिए आइए आपके यहाँ पे, तो शारीरिक, मानसिक और रिप्रोडक्टिव आप यहाँ पे स्ट्रक्चर को देखोगे। अगला पॉइंट आपके सामने जब मैं लेके आ रहा हूं तो वो किस तरीके से है, इसको भी बहुत सुपर लेवल पे लेके जाना और देखना, फिर मैं आपको बताऊंगा कि क्या कहना चाह रहा हूं। इसमें देखिएगा, ये आपके शरीर में हीट प्रोड्यूस करेगा, हीट प्रोड्यूस करेगा, DUCE प्रोड्यूस करेगा। काफी बच्चे खुश होगा, अच्छा शरीर को गर्म कर देगा, ओहो ओहो। हमने कहा रुक भाई, पहली बात तो ये समझ कि शरीर तेरा गर्म है, अगर तो ठंडा पड़ गया यानी तेरी मृत्यु हो गई है, कुछ भी। और सुनो, हॉट पर्सनालिटी का मतलब सुनो, सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी हॉट होते हैं, यही बता दो। सिर्फ लड़कियां नहीं लड़के भी हॉट होते हैं। और हॉट पर्सनालिटी का मतलब हो आपका बेसल मेटाबॉलिक रेट शानदार है ना? मैं आपको सिंपली बताता हूँ, बहुत सिंपली। सिंपली ये समझो कि तुम कितना खा रहे थे, 100 कैलोरी, तुम्हारे बॉडी के अंदर स्टोर कितना हो रहा था, आपके यहाँ पे 10 कैलोरी, बाकी 90 कैलोरी आपके बॉडी के अंदर वेस्ट हो जाता था। यस या नो में जवाब दो, यस या नो। ठीक है, अब सुनो ध्यान से, मैं तुम्हें अपनी बात बताता हूं। मैं ये नहीं कहने वाला कि मैं हॉट हूं कि कोल्ड हूं कि क्या हूं, बहुत ध्यान सुनो। बट मैं खाना बहुत बैलेंस खाता हूं, मैं हॉट एंड कोल्ड नहीं हूं, मैं खाना बहुत बैलेंस खाता हूं। इवन अगर मेरे घर में कुछ भी तुम ले आओ, मैं कैलोरीफिक वैल्यू काउंट करके खाना खाता हूं। मुझे मिलेगा, अच्छा ठीक है, एक एक बाइट बस, ठीक है, क्योंकि मुझे पता है मेरे पास पैसे हैं, और जब चाहूंगा तब मैं ये मैकेनिक अपने घर पे लगवा के बना, मैकेनिक नहीं, क्या बोलते हैं उसको जो खाना बनाते हैं, हलवाई, इसको मैं अपने घर पे लगवा के बनवा लूंगा। या मैं बीकानेर से लेके कहीं पे भी जाके कितना भी मिठाई खा सकता हूँ। बट मुझे पता है कि ये मिठाई भैया ऐसा नहीं कि अर्थ प्लेनेट से बस ये लास्ट टाइम आई है, बस कल गायब हो जाने वाली है। भैया घेवर अगर तुमने एक दिन में भर भर के मुंह ना खाया तो क्या, और लाओ क्यों, मैं कह रहा हूं कि सबसे ज्यादा मिक्सिंग किसी भी स्वीट की, किसी भी फूड की त्योहारों पे होती है। मत, अरे ये बताओ, त्योहार में छुट्टी है ना यार तुम्हें, तो खरीद के क्यों खा रहे हो? पॉइंट ये है कि त्योहार में तुमने ऑफिस से छुट्टी ले ली, तुमने स्कूल से छुट्टी ले, और तुम गए बीकानेर वाले के पास, हल्दीराम वाले के पास, भुजिया वाले के पास, तड़का वाले के पास, सबके पास सामने खड़े हो गए, भैया 1 किलो ये दे दो, 1 किलो। तो छुट्टी क्यों ली? ऑफिस से निकलते पन्नी लेके चले जाते आपके यहाँ पे, एटलीस्ट वर्क तो करते, क्योंकि तुम्हें खरीदना है सब कुछ। खरीदना नहीं था, तुम्हें बनाना था। कौन बनाए सर? तुम बनाओ, और कौन बनाएगा? कब सीखोगे भाई? तो मेरा कंट्रोल पूरा ये रहता है। मैं नहीं कह रहा हूं कि मैं, नो डाउट, मैं ये नहीं कर मैं दिए बनाता हूं, बट उसमें जो बत्ती पड़ती है वो मैं कॉटन से बनाता हूँ बैठ के घर पे। मैं खूब कॉटन ले आता हूँ बैठ के, ऐसे ऐसे बढ़िया आराम से पानी लेके, ऐसे बढ़िया आराम से करके आपको उसको सुखा देना होता है। क्योंकि दिस इज, ये टोटल, ये क्वालिटी टाइम आपको फैमिली के पास साथ बिताना है। ऐसा नहीं करना है कि सुबह उठे कितने लोगों ने विश किया, चलो सबको हैप्पी दिवाली और पटाखा फोड़ दें सबकी जिंदगी में।
है ना, ये बिल्कुल नहीं करना था। आपके पास टाइम है, आप फूड बनाओ। ये जो फेस्टिव होते हैं वो इसलिए होते हैं क्योंकि आपके पास उस समय सीजनल फूड आते हैं। जैसे भी होली आने वाली है, तो होली के पहले आपके पास चना होगा, मटर होगी, ये सब होगा, उसको खूब बढ़िया कुक करके खा लो। दैट्स इट, ताकि वेस्टेज उसका कम से कम हो। ये इसीलिए था आपके यहाँ पे। अब हम लोग अपने घर का अनाज रखे हुए बाहर से टेक कर रहे हैं, तो इसलिए तो आपकी जीडीपी डाउन होगी, क्योंकि आपका कंट्रीब्यूशन ही नहीं है। कोई एक आदमी इतना बड़ा क्यों होता जा रहा है? क्योंकि 50 लोग उससे मिठाई ले रहे हैं और वो मिठाई बना रहा है। ये काम आपको करना था, लेकिन आप तो मेहंदी लगवा रहे हैं, फेशियल करवा रहे हैं, पता नहीं क्या कर रहे हो। ये नहीं करना था ना, आपको अपनी कुकिंग एबिलिटी देखनी थी। तो जब कभी तुम्हारी बॉडी के अंदर कभी भी तुम फूड का इंटेक ज्यादा करो, तो हमेशा इस बात पे अलर्ट रहो, हमेशा इस बात पे अलर्ट रहो कि तुम्हें क्या करना है। तुम्हारा या तो तुम्हारी बॉडी ऐसी हो कि तुम 12 रोटी खा जाओ। जैसे मेरे घर में कई लोग हैं, जैसे कि मेरे चाचा जी हैं, वो 7-8 रोटी चावल और दाल सब कुछ खाते हैं, लेकिन वो खेत में काम करते हैं, फार्मर हैं और एडवोकेट भी हैं। तो सुबह शाम खेत में काम करते हैं और उसके बाद बीच में अपना जाते हैं, जो भी अपना देखते होंगे केस वेस। तो वो खाना, उनका डाइट ज्यादा है, उनका हीट बॉडी का आपके यहाँ पे क्या है, हीट प्रोड्यूसिंग ज्यादा है। तो वो मोटे नहीं है, बिल्कुल फिट है, फिट एंड फाइन। मैं हूं तो मुझे ये पता है कि भाई अर्थ प्लेनेट का अंतिम फूड नहीं है। जब चाहूंगा तब, भगवान ने इतना पैसा दिया है कि जब चाहूंगा तब, जिस होटल से चाहूंगा उस होटल से खाना खा सकता हूँ पूरे इंडिया में। ताजी तो सबसे बड़ा है ना, मुंबई, वहां से लेके और भैया यादव के ढाबा तक, सब जगह तक खा सकता हूं मैं। ठीक है। अब ये दूसरा पॉइंट था, बहुत ध्यान से सुनना। तीसरा पॉइंट ये है कि आप खा कम रहे हो और आप फैलते जा रहे हो, मोटे होते जा रहे हो। हमने अक्सर अपने मामा लोगों को देखा, मेरे मामा, ये अपने सराउंडिंग में है, बेचारे 2 रोटी, सच में 2 रोटी, इतना सा चावल खाते हैं और इतने हो रखे हैं। अरे सर, उनको थायराइड होगा। नहीं, बेसल मेटाबॉलिक रेट शानदार नहीं है, बीएमआर अच्छा नहीं। मेरे पेरेंट के तरफ का, मेरे पेरेंट्स मतलब कि मेरे दादा दादी और ये, इनका बीएमआर बहुत अच्छा था, जिसकी वजह से हमारे यहाँ पे एक स्ट्रीम लाइन बॉडी है, स्लिम ट्रिम, जो मुझे और मेरी सिस्टर को मिली है। लेकिन मेरे मामा जी की तरफ क्या था, आपके यहाँ पे मेरी मम्मा, मेरी मामा और मेरी मौसी सब शुगर के पेशेंट हैं, सब, एवरीवन। और भाई उनका बेसल मेटाबॉलिक रेट बहुत डाउन था, बहुत डाउन, जिसकी वजह से उनकी बॉडी जब मैं देखता था तो वो भाई 2 रोटी और खाते थे। लेकिन नो डाउट वो लोग खाते भी ज्यादा थे। हाँ, सुबह पोहा खा रहे हैं, पता नहीं क्या ही खाए, पोहा कैसे कोई खा सकता है, कितना गंदा लगता है वो। मतलब ठीक है, अगर आप इंदौर के हो तो आपको इंदौरी पोहा से बहुत वो होगा, ऐसा नहीं है। हमारे यूपी में मुझे मतलब वो दाल बाटी चूरमा राजस्थान का भी कोई जमता नहीं ज्यादा। मैं ये नहीं कर रहा हूँ कि आपके रीजनल फूड को मैं एब्यूज कर रहा हूँ, बट भाई देखो, तुम्हें मेरे यहाँ का चावल दाल भिंडी की सब्जी और ये सब रोटी, और आपके यहाँ पे देखो कबाब और ये सब, हो सकता है ना अच्छा लगे। और वो इसलिए क्योंकि वो, याद करो मैंने कॉन्सेप्ट दिया था नर्वस ने ना, मेरी मम्मी के हाथ का खाना बहुत गंदा होता है, लेकिन मुझे पसंद है। क्यों? क्योंकि मैंने मेमोरी बना रखी है कि मेरी माँ का हाथ का खाना है, यू नो। तो आप बिल्कुल रीजनल मत लेना, आप, वी आर द बायोलॉजिस्ट, ओके, तो हम लोग बिल्कुल रियलिटी मिलेंगे। मैंने बचपन से चावल दाल रोटी सब्जी घी और भेज चुपड़े हुए पराठे खाए हैं, तो मुझे बिल्कुल दाल बाटी सूखी सूखी लगती है ना। और भौरी भरता जो होता है अपने, लिट्टी चोखा जो होता है बिहार का, वो भी मुझे सूखा लगता है ना। भाई मुझे यूपी के अवध का खाना अच्छा लगता है। तो हो सकता है किसी का अपना रीजनल फूड हो, वो उसे एंजॉय करता हो, खासकर वो गुजरात का फूड तो बिल्कुल हर चीज में मीठा डालते हैं। आप अफोर्ड ही नहीं कर सकते उतना उतना मीठा अपनी लाइफ में। तो इस तरीके से मतलब होता है कि हम अलग अलग टाइप के फूड्स को लेते हैं और अलग अलग टाइप से आप यहाँ पे खाना खाते हैं। लेकिन आपसे उम्मीद सिर्फ ये रहती है, बहुत ध्यान से सुनिएगा, आपसे उम्मीद सिर्फ ये रहती है कि हम लोग कुछ भी करें, हमें छोटे छोटे फ्रेम्स देखने हैं, छोटे छोटे फ्रेम्स। तो यहाँ पर शारीरिक, मानसिक, जननिक विकास, है ना, हीट प्रोड्यूस करेगा ये आपके यहाँ पे, और इस तरीके से होगा। अब अगर इस तरीके से अगर कोई मुझसे हाथ मिलाता है तो बोलता है क्या यार, हमें बुखार है क्या? बहुत ध्यान से, नहीं। अच्छा, तब मैं डायलॉग मार देता हूँ। अगर किसी ने मुझसे हाथ मिलाया और बोला क्या यार, मैं तुम्हारा बहुत क्या बुखार है क्या? अरे नहीं यार, मतलब प्लीज अनदर मत लेना, और रिलीजियस और ये कोई मतलब वो कास्ट फैक्टर नहीं है। मैंने सीधा ऐसे जब कोई हाथ मिलाया बोला क्या यार, बड़े गरम गरम से लग रहे हो अमित, क्या बात है? अरे यार, राजपूती खून उबलता रहता है। तो ये दिस अ पार्ट ऑफ जोक, जस्ट क्योंकि राजपूत तो मेरा भाई भी है। वो ऐसा तो नहीं ना कि वो मतलब मुगल है या वो आपके यहाँ पे कुछ और है, ऐसा तो नहीं ना।
बट उसके साथ ऐसा नहीं है। कई ढेर सारे लोगों को, हम भी, जैसे मेरे साथ जितिन मुंडेर है, जाट है, जैसे हमने, मेरे और भी, तो हम लोग ऐसे देखते हैं एक दूसरे से शेक हैंड किए तो पता चल जाता है कि बॉडी का टेम्परेचर थोड़ा सा इनका ज्यादा है, इनका कम है। तुमने भी ऐसा किया होगा यार, कैसी बातें कर रहे हो, है ना? तो बेसल मेटाबॉलिक रेट में आपका हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो रहा है, दैट्स इट। तो हीट प्रोडक्शन का इसीलिए आप हॉट बोले जाते हो, आप हॉट इसीलिए बोले जाते हो, जस्ट बिकॉज ऑफ दैट आपकी हीट प्रोडक्शन ज्यादा हो रही है। ठीक है। अब अगर आप जबरदस्ती किसी को देख रहे हो, वो बॉडी वॉडी बना के बिस्कुट विस्कुट चिपका के यहाँ पे, आप यहाँ पे आ गए, बोलो आप उसे हॉट है, हॉट नहीं है वो उसने बना रखा है अपनी बॉडी। वो सबसे कोल्ड क्लाइमेटिक कंडीशन है उसकी, क्योंकि अगर उसको छोड़ दोगे तो फैल जाएगा, वो अगर एक्सरसाइज नहीं करेगा तो फैल जाएगा। मैंने अपने बॉडी को ऐसे स्टोर कर रखा है, इसी फ्रेम में पिछले 10 साल से स्टोर कर रखा है। बस चेहरे पे थोड़ा सा रिंकल विंकल आ रहे हैं, बुढ़ापे की निशानी, आंखों के आसपास रिंकल्स आ रहे हैं, थोड़ा बूढ़ा हो रहा हूँ। बाकी मतलब ऐसे इसी स्लिम ट्रिम फिट बॉडी में। मेरे दोस्त लोग मोटे होकर बिल्कुल गोल हो चुके हैं आगे से। कई लोग तो ऐसे आते हैं कि उनका पेट पहले पहुंच जाता है 1 मिनट क्लास के अंदर, फिर वो एंट्री करते हैं। दे ऑल आर माई फ्रेंड्स। ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट द पॉइंट। आगे आइए, शारीरिक मानसिक जननिक विकास, अगला पॉइंट। ये अब आपके शरीर की ऊर्जा ऊर्जा स्तर का निर्माण करता है, ऊर्जा स्तर का निर्माण करता है। इज देयर एनी प्रॉब्लम? ऊर्जा स्तर का निर्माण करता है। अगला, ये उत्तकीय उत्तकीय वितरण वितरण का नियमन करता है। अब सुनना, अगर इसका स्त्रावण ज्यादा होगा या कम होगा तो उसके अनुसार इससे कुछ रोग होंगे। इसे हम बोलते हैं क्रिएटिनिज्म। क्रिएटिनिज्म 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 छोटे बच्चों में, है ना? बच्चों में क्रिएटिनिज्म होगा, है ना? अगला पॉइंट ये, नेक्स्ट पॉइंट क्या है? क्रिएटिनिज्म होगा, है ना? दूसरा, अगर हम बड़ों में जाएं तो इसमें हम लोग बोलेंगे मैक्सोडेमा। मैक्सोडेमा, है ना? क्या हो गया आपके यहाँ पे? मैक्सोडेमा, है ना? मैक्सोडेमा ये होगा बड़ों में, यानी एडल्ट में। बड़ों में कर देना, बच्चों में बोल दिया तो बड़ों में हो गया, और क्या? बड़ों में यानी एडल्ट, एडल्ट मैक्सोडेमा, है ना? मैक्सोडेमा एडल्ट में होगा। अच्छा, सिंपल ग्वाइटर, सामान्य घेघा, घेघा, सिंपल ग्वाइटर, सामान्य घेघा। अब ये घेघा में क्या होगा, इसको सुनो। शरीर के अंदर हमारे क्या होता है, जब आयोडाइड नहीं पहुंचता है तो क्या होता है? जब आयोडाइड नहीं पहुंचता है तो बॉडी में हलचल होने लगती है कि अबे आयोडाइड नहीं आया, क्या हुआ? तो बोलता है बस आने वाला होगा, रास्ते में होगा, थोड़ी देर वेट कर लो। तो नहीं आया, तो सेल कहती है अरे सुनो, ये ह्यूमन है, आयोडाइड लेगा, इंटेलिजेंट है, तुम बेवकूफी मत करो, शायद तुम काम सही से नहीं करो, चोर कहीं का, चल सही से काम कर। तो इसने कहा, नहीं आया भैया। उसने कहा, बॉडी ने कहा अरे यार हाइपोथैलेमस कर रहा है, क्या कर रहा है तू? तू आयोडाइड नहीं पकड़ पा रहा है, ह्यूमन है, वो आयोडाइड जरूर लेगा, आयोडाइड साल्ट, बेवकूफ नहीं है वो लेगा। तो ये इसका जो हेड है वो जाके फिर क्या करो तुम लोग, और आदमी बढ़ाओ, जितना ज्यादा आदमी आदमी बढ़ाते जाओगे उतना ज्यादा आपके यहाँ पे क्या होगा,
इफिशियंसी आएगी। वो आयोडाइड ले रहा है, तुम लोग पकड़ नहीं पाओ, काम चोरों, मैं और लोगों को बढ़ा रहा हूं, और वो धीरे धीरे बढ़ाते बढ़ाते आपके यहाँ पे सेल का साइज क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। गलती किसने की थी? ह्यूमन ने। क्या? कि वो नमक में आयोडाइड नहीं ले रहा था, और बढ़ क्या गया? आपका थायराइड ग्लैंड। क्यों? क्योंकि थायराइड ग्लैंड को लगा कि ह्यूमन ये गलती कर ही नहीं सकता, तुम नंबर बढ़ाओ अपने। जरूर होगा ऐसा, जरूर ऐसा होगा कि वो ले रहा होगा आयोडाइड और तुम लोग पकड़ नहीं पा रहे हो, कामचोर हो, और नंबर बढ़ाओ। इन लोगों ने नंबर बढ़ाया, कुछ देर बाद पता चला कि ह्यूमन सच में आयोडाइड नहीं ले रहा है, और आपकी ग्लैंड बड़ी होकर ऐसे फैल गई आपके यहाँ, आपको हो गया घेघा। ये लो, सिंपल ग्वाइटर, कमी की वजह से, है ना? कमी कहाँ पे? आप यहाँ पे घेघा पाया जाता है, सिंपल ग्वाइटर सबसे मुख्य मुख्य हिल स्टेशन, हिल स्टेशन सबसे मुख्य हिल स्टेशन है ना? और दूसरा देखिएगा, सबसे मुख्यतः कहाँ पे पाया जाएगा? हिल स्टेशन पे। और दूसरा, झुग्गी झोपड़ी में रहने वालों की, झुग्गियों में रहने वाले, यानी गरीबी रेखा से गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोग, है ना? यार, जो गवर्नमेंट का पैरामीटर है ना, वो बहुत गंदा है। गवर्नमेंट गरीबी रेखा से नीचे उनको मानती है जिनके जिनको जिनके पास खाने का कुछ नहीं है। ये बड़ा अजीब सा है, बहुत अजीब सा है। हम उन्हीं को सिर्फ आयोडाइड देते हैं जो लोग गरीब हैं। एजुकेट प्रोग्राम के लिए क्या करते हैं? अगर पीएम उज्ज्वला योजना चला के ये बताना बंद कर दें कि हम लोग बहुत ज्यादा आप लोग को गैस सिलेंडर सब्सिडी दे रहे हैं, इससे बेहतर ये बोलें कि हर किसी के लिए आयोडाइड सबसे ज्यादा जरूरी है। ये किसी को क्रिटिसाइज करने की बात नहीं है, मैं गवर्नमेंट की बात कर रहा हूँ। गवर्नमेंट सिस्टम अगर ये काम करना शुरू करे, अवेयरनेस इज द वेरी बिग थिंग। अवेयरनेस से कितनी एब्यूज समाज में आते हैं, ये अगर मैं अभी आपको बताऊंगा, मजा आ जाएगा आपको। तो अवेयरनेस इज अ वेरी बिग थिंग, वेरी बिग थिंग। तो पॉइंट जो है वो अवेयरनेस का है। पॉइंट किसका है आपके यहाँ पे? अवेयरनेस का। आप अवेयरनेस बढ़ाओ कि आपको आयोडाइड लेना है, और ये नहीं कि भैया नमक खा लो, नमक खा लो, नमक नहीं खिलाना है। आप एश्योर करो कि आपके आसपास जो फ्रूट और फूड है ना, जैसे सपोज दैट मैंने अपने घर में बहुत अच्छा गार्डन मेंटेन किया है, बहुत अच्छा, बहुत सुंदर, कम से कम 500 प्लांट होंगे, छोटे 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 छोटे। मैंने कहा ना, मैं किसी दिन आपको अपना स्टूडियो का टूर कराऊंगा, देखना बहुत सुंदर। मतलब अगर ये सबसे खूबसूरत स्टूडियो का अवार्ड किसी को मिलेगा ना, तो मुझे मिलेगा, ये मैं गारंटी ले सकता हूँ। द ब्यूटीफुल स्टूडियो अवार्ड, बहुत सुंदर। मैं इसको बहुत तमीज से, इधर सब स्टोरी लगी हुई है, जो लड़के मेरे सेलेक्ट हुए हैं डिफरेंट डिफरेंट कोचिंगों में। ये इस साइड मेरे फर्स्ट रैंकर की है, और इस साइड मेरे जो फर्स्ट स्टूडेंट्स थे पहले साल के, उनकी है फोटो सबकी। तो बहुत ढेर सारे बच्चे हैं, है ना, जिनके बारे में ये पॉइंट है। तो अब जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसको बहुत गौर से सुनोगे तो मजा आएगा आपको, गारंटीड। तो यहाँ पर आपके सामने इस तरीके से कि सामान्य, सबसे मुख्य, हिल स्टेशन में और झुग्गी झोपड़ी, अवेयरनेस इज द वेरी बिग थिंग। तो मैं अवेयर हूँ जस्ट बिकॉज ऑफ दैट। मेरे घर में, चलो नो डाउट, मेरे घर में जैसे मैं हूँ, अच्छा मेरा घर टोटली बायोलॉजिकल है। तो अगर तुम कोई चीज नहीं दोगे, तो जैसे मम्मी डैडी हैं, तो भाई वो लोग चलो है, उनका दूसरा बैकग्राउंड है। मम्मी का चलो फिर भी बायो बैकग्राउंड था, डैडी का तो बिल्कुल ही नहीं था, है ना। मम्मी का मेरे साइंस और बायो बैकग्राउंड था पहले, डैडी तो बिल्कुल नहीं, डैडी तो इतिहास भूगोल वाले बंदे हैं। तो लेकिन ये जानते हैं कि कौन सा खाना खाना चाहिए, कौन सा सीजनल फ्रूट जरूर खाना चाहिए, सब उनको भी पता है। बट हमारे यहाँ टोटल मेडिकल बैकग्राउंड के लोग हैं, चाहे वो सिस्टर हो, चाहे वो ब्रदर हो, ये सब डॉक्टर हैं। चाहे मेरी वाइफ हो डॉक्टर है, चाहे मेरे ब्रदर की वाइफ है, वो डॉक्टर है। तो सब टोटल मेरे फैमिली में डॉक्टर ही डॉक्टर हैं, है ना। तो वहां पर कोई लूप नहीं है कि मतलब कोई, मतलब जैसे मान लो अगर गाजर 3 दिन नहीं है, तो लोग बोल रहे हैं, अरे अंकल, मतलब जो भी हमारे यहाँ पे मतलब हैं, हेल्पर हैं, उनसे, गाजर सैलेड में गायब है, क्या हुआ, मिल नहीं रही है मैडम, वो गाजर भूल भूल गए, नहीं नहीं कल ले आना। क्योंकि उनको पता है कि चुकंदर, गाजर, खीरा और सलजम, इनमें से कुछ ना कुछ होना चाहिए, क्योंकि आयोडाइड का सोर्स है। वो नमक बहुत कम खाएंगे, तो अगर कुछ भी हुआ तो वो तुम्हें टोक देंगे खाने के लिए। बट नॉर्मली इंडियन मेंटालिटी होती है कि पेट भर जाए, मतलब खाना मिल गया, स्वादिष्ट खाना मिल गया, यानी कि हमने पिज्जा खाया,
है ना। तो ये सब चीजें ये नहीं करनी। तो झुग्गियों में रहने वालों के साथ भी ये सामान्य घेघा रोग पाता है। एक हाशीमोटो डिजीज है, इसी से रिलेटेड है। अब सामान्य घेघा तुमने देख लिया, सामान्य घेघा कितना खतरनाक हो सकता है ये देखो। इसे बोलते हैं हाशी मोटो रोग। अब सुनना ध्यान से क्या हुआ, बहुत ड्रामेटिक है। आपका घेघा धीरे 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 बढ़ा और बढ़ के हो गया इतना बड़ा। अब जब इतना बड़ा हुआ तो अचानक तुमने एक आयोडाइड धीरे से इनटेक किया, जा रहा है आयोडाइड आ रहा है। जैसे आयोडाइड यहाँ पहुंचा, ये चल कूद के मेरा है, ये भाई मैं लूंगी, इसने कहा मैं लूंगी, इसने कहा ठाए तू कैसे लेगी, इसने कहा ठाए तू कैसे लेगी। ये दोनों एक दूसरे को मार लेगा लाइसोजामिक एक्टिविटी में, और दोनों एक दूसरे को मार के खत्म कर दिए। हमने कहा ओ हेलो क्या हो रहा है, ये मेरे से आयोडाइड छीन रही थी भैया, मैंने इसको मार दिया। हमने कहा तू तू क्यों मारे, ये मुझसे आयोडाइड, एक आयोडाइड गया था मैंने इसको मार दिया। तुमने कहा तुम बेवकूफ हो, तुम लोगों को ये भी नहीं पता है कि तुम एक दूसरे को मार रहे हो, तुम्हें यह भी नहीं पता है कि तुम एक दूसरे को मार रहे हो बेवकूफ, इधर देखो, तुम मार रहे हो एक दूसरे को, तुम किल कर रहे हो एक दूसरे को। सुसाइड ऑफ थायराइड। और ये कब होगा, घेघा के बाद, यानी घेघा का ही आप यहाँ पे एक और डेंजरस रूप है, यानी हाशीमोटो डिजीज है आप यहाँ पे। अच्छा वैसे हाशी ये वाला नहीं होना चाहिए, सा दूसरा होना चाहिए, लिख ही देते हैं वरना तुम परेशान हो जाओगे, है ना। हाशीमोटो, हाशी, और ये हाशीमोटो डिजीज है। तो हाशीमोटो डिजीज को कहते हैं सुसाइड ऑफ थायराइड, सुसाइड ऑफ थायराइड। यहां तक सबको हो गया। अब हाइपर सिक्रेशन के दो रोग हैं, उनको बहुत ध्यान से देख लिया जाए। आज हमने इसको खूब अच्छे से एक्सप्लेन किया, यार बताना कि एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। मतलब क्योंकि मैं ज्यादा टाइम देता हूं तो मेरा उम्मीद ये रहता है कि मैं अपने बच्चों को हर चीज खूब अच्छे से करा ले जाऊं, है ना। तो नो डाउट हम 10-15 मिनट ऊपर ऊपर लोड हो चुके हैं। तो अब हमारे पास दो और रोग हैं। हमने कहा अगर ज्यादा हो गया तो आंखें बाहर आ जाएंगी, इसको बोलेंगे एक्स, एक्स ऑप्थेल्मिक, 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 ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर, अधगा वा ईटर। याद करो कुछ लोगों की आंखें ऐसे बाहर निकली होती हैं, ऐसे ऐसे, है ना। अच्छा चलो ठीक है, ऐसे आंखें बाहर निकली होती हैं ऐसे, है ना, ऐसे। इसका मतलब वो एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर के शिकार है। इरफान खान करके एक्टर था, बहुत सुपर एक्टर था सर, उसकी आंखें बाहर थी। तो जिसकी आंखें ऐसे बाहर से बुल्ला बाहर होता है ना, उसको बोलते हैं ऐसे, तनी तनी उसकी आंखें होती है ऐसे। अच्छा, अभी मैंने एक मूवी देखी, प्लीज आप लोग क्रिटिक्स की तरह ये बात करो। सत्यमेव जयते करके आई थी, 3 रोल में थे जॉन अब्राहम। तो उसमें जो हीरोइन रहती है वो ऐसे किए रहती है हमेशा, ऐसे ऐसे, मतलब उसका कोई एक्सप्रेशन है पूरी मूवी में ऐसे की हुई है। तो अच्छा मेरे साथ क्या होता है, मैं केस हिस्ट्री बहुत देखता हूँ। तो जब वो ऐसे किए हर जगह ऐसे ऐसे, तुम ये करो तुम वो करो, और आंख उसकी चढ़ी चढ़ी, ऐसा लग रहा है किसने पिन लगा के होल्ड कर दिया आंखों को। मुझे नहीं पता वो कौन है, क्या नाम है, मैं नाम भी नहीं जानता उसका। लेकिन क्या था कि अमेजन पे आई थी और हम भी खाली बैठे हुए थे, तो हमने कहा लाओ कोई मूवी देखते हैं। तो देखा, नई मूवी में आई सत्यमेव, देखा तिरंगा विरंगा टाइप से, और देखना शुरू किया, देखते ही तुरंत बंद कर दिया मैंने, क्योंकि मुझे बहुत अजीब लगी, बकवास बोरिंग मूवी लगी। तो हमने बंद कर दिया तुरंत, है ना। तो लेकिन मैं उतनी देर में पता नहीं क्या वो आती हैं और कहते हैं नहीं मैं तुमको अपोज करती हूँ, पता नहीं क्या मूवी था, मैं तो ज्यादा स्टोरी भी नहीं मेरे को याद है। तो उसकी आंख ऐसे थी। तो जब मैं ऐसे उसको देखा, हमने कहा यार ये एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर की शिकार है, पक्का गारंटी लिख लो। ये भाई साहब इसको जो है, इसकी ये ज्यादा नमक खा रही है दबा के, भाई साहब चाट मसाला खूब खाती है, मैं बता रहा हूँ तुमको, देख लो तुम, चटर पटर खाती है। तो इस तरह इसको एक्स ऑप्थेल्मिक ग्वाइटर हो गया। तो इस तरीके से पॉइंट है ना। आंखें उभर के बाहर आना, आंखें, आंखें उभर के, उभर नहीं उभर, उभर के, उभर के बाहर आ जाती हैं, बाहर आ जाती हैं, आंखें उभर के बाहर आ जाती हैं। ये हुआ पहला पॉइंट। चलो दूसरे पॉइंट की तरफ चलते हैं ना, दूसरी तरफ। और दूसरा प्लमर डिजीज बोलते हैं।
पहला था कौन सा, ये, और दूसरा क्या था, प्लमर। प्लमर रोग। प्लमर रोग क्या होता है ये जान लो आप लोग। आप लोगों ने पढ़ा होगा नोड्यूलेटेड ग्रोथ, यानी गांठ पड़ जाती है आपके शरीर के अंदर। आप लोगों ने पढ़ा होगा रामायण में एक करेक्टर कुबड़ी दासी। तो कुबड़ी दासी में क्या होता है कि एक कोई वर्टिब्रल कॉलम होता है, वर्टिब्रल कॉलम का सिरुकदंड, जो आपके यहाँ पे अपनी जरूरत से ज्यादा बड़ा हो जाता है, या सीने पे पाया जाने वाली जो बोन स्टर्नम होती है वो जरूरत से ज्यादा बड़ी हो जाती है, ऐंठ जाती है, तो आपको कुबड़ निकल आता है। तो आप कुबड़ निकल आता है तो आप ऐसे ऐसे चलते हो आप, है ना। तो ये जो पॉइंट है ये आपके यहाँ पे किसकी वजह से होता है, आपके यहाँ पे हाइपर थायरॉयडिज्म की वजह से, है ना। तो दिस इज ऑल अबाउट द थायराइड ग्लैंड। ठीक है, अगली तरफ आपके यहाँ पे एक शानदार पॉइंट लेके आता हूं, प्लीज बहुत ध्यान से देखिएगा। एक सुपर कॉम्बो में दोनों हार्मोन ग्लैंड बताने जा रहा हूं। एक का नाम है आपके यहाँ पे एक हार्मोन थायरोकैल्सिटोनिन थायराइड की, और दूसरा आपके यहाँ पे कौन सा, आपके यहाँ पैराथार्मोन, यानी कि इधर देखिएगा आपके यहाँ पैराथायरॉयड ग्लैंड। तो हेडिंग है आपके यहाँ पे PARATHYROID, पैराथायरॉयड ग्लैंड, है ना। इधर देखिए ध्यान से, पैरा थायराइड ग्रंथि, पैराथायराइड ग्रंथि, आपको ये पता है, पैराथायराइड ग्लैंड। और इधर की तरफ आपके यहाँ पे थायराइड ग्लैंड, THYROID, थायराइड ग्लैंड, ग्लैंड। यहां तक किसी को कोई डाउट नहीं है ना, डन, सब लोग रेडी ना। तो ये हो गया आपका, ये हो गया आपका थायराइड ग्लैंड, और ये हो गया आपका पैराथायराइड ग्लैंड। ये देखिए, जो थायराइड ग्लैंड है ना, इधर देखो, जो थायराइड ग्लैंड है इसका हार्मोन होगा थायरोकैल्सिटोनिन, THYRO, थायरो कैल्सिटोनिन। और आपको इतना मजा आएगा कि मैं बता नहीं सकता। थायरो कैल्सिटोनिन, थायरोकैल्सिटोनिन। और ये कौन है आपके यहाँ, पैराथायरॉयड। पैराथायरॉयड का हार्मोन का नाम बताओ जल्दी से, क्या होगा आपके यहाँ पे, पैराथार्मोन, PARATHRMONE, पैराथार्मोन, यानी पैराथार्मोन, यानी पी, यानी इधर देखो ध्यान से, यानी कि हम लोग क्या बोलते हैं इसको, PTH, इसको क्या बोलेंगे, थायरो कैल्सिटोनिन, TCT। बोलो समझ में आ गई बात कि नहीं। तो इन दोनों का कार्य क्या है, पैराथार्मोन और थायराइड ग्लैंड दोनों को बताता हूं। आपके यहाँ पे ये दो पेयर होती हैं, आपके थायराइड के पीछे पाई जाती हैं, दोनों बातें मैं आपको बता चुका हूं। तो यहाँ पे बिल्कुल परफेक्ट वे में आपके सामने लेके आता हूं, ऐसे करके बिल्कुल रेडीमेड, है ना। और देखिएगा ध्यान से, हमने आपसे कहा कि भैया जो ब्लड था ना, अपना ब्लड, सभी लोग बहुत ध्यान से देखो ब्लड को, मजा आएगा आपको, इस बात की गारंटी मेरी है। जो अपना ब्लड था, ये ब्लड वेसल्स है, जो ब्लड था ना उसमें हो गई भैया कमी, उसमें हो गई कमी, किस चीज की, कैल्शियम की। तो जो ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी, यानी कैल्शियम को रेगुलेट करने वाले दो हार्मोन आए। एक कहेगा अगर आपके ब्लड में है कमी और आपके बॉडी के अंदर होती है झुनझुनाहट, सनसनाहट और खनखनाहट, और अगर आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम नामक पदार्थ की कमी है, तो चिंता ना करें, तुरंत आए पैराथायरॉयड ग्लैंड के पास, पुरानी मस्जिद के पीछे, स्टेशन वाली गली, फरुखाबाद। ये लीजिए, बिल्कुल सुपर लेवल पे ये है भैया आपकी ब्लड वेसल्स, आपको दिख रही होंगी, ये है आपकी ब्लड वेसल्स। थोड़ा कंटेनर टाइप का दिखाया हूं, मुझे ब्लड दिखाना चाहिए था, मुझे ब्लड दिखाना था कि एक कंटेनर में मैंने ब्लड लिया और मैंने ये देखा कि इस ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी है भैया, कैल्शियम की कमी है। अच्छा, मैं किसी की कॉपी करता हूं तो मुझे मजा आता है। किसकी कमी है, कैल्शियम की कमी है। तो जैसे ये कैल्शियम की कमी हुई, वैसे ये सिग्नलिंग किसको पहुंची आपके यहाँ पे,
ब्रेन के सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट हाइपोथैलेमस को। किसको पता चला आपके यहां पे? इधर देखो, बोलो किसको? हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस को पता चला। और जैसे हाइपोथैलेमस को पता चला कि आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी है, हाइपोथैलेमस ने तुरंत किया, ओ हेलो, कौन जिम्मेदार है इसके लिए? थायरोकैल्सिटोनिन, इधर आओ, वो पैराथायराइड को बुला लाना। किसकी जिम्मेदारी थी ब्लड के कैल्शियम लेवल को मेंटेन करने की? थायरोकैल्शियम। कमी है, कमी है। अगर ज्यादा होता ना तो मैं उठा के इसको ले जाता, मेरी कोई गलती नहीं। थायराइड मतलब हाइपोथैलेमस भैया, सारी कमी इसकी है। कौन है ये पीटीएच है। इसका काम था कि ब्लड के कैल्शियम के लेवल को मेंटेन करे, बट ये नहीं कर पाया। ओके, हाँ, हाइपोथैलेमस नाम है मेरा। और भाई पैराथायराइड तुम क्या कर रहे हो? सर वो एक्चुअली गलती से मिस्टेक हो गया। क्या सर? मतलब चलिए मैं करता हूँ, मेंटेन करता हूँ। ओके, पता नहीं बच्चों से कोई गलती हुई होगी। मैंने बोल दिया था कि देखते रहना ब्लड के अंदर कमी ना होने पाए, बट शायद उन लोगों ने धोखा धोखा दिया हमको। ऐसा नहीं करना चाहिए था ना सर, लेकिन किया उन लोगों ने। तो अब मैं जाता हूँ। किसके पास जा रहे हो? मैं जा रहा हूँ सर, और मैं जा रहा हूँ अब तभी मुंह दिखाऊंगा आके जब जब आपके ब्लड के अंदर कैल्शियम का लेवल सुपर से भी ऊपर कर दूंगा। ये गया किसके पास? इंटेस्टाइन के पास। इंटेस्टाइन से बोला कैल्शियम है क्या? इंटेस्टाइन ने कहा अरे ये लड़की बिहार की मेरी गुड़िया बहुत नखरीली है, इसको दूध से बदबू, हरी सब्जी से घिन, और कैल्शियम की टेबलेट में स्वाद नहीं आता, इसलिए तीन की तीनों नहीं खाती है, और इस लड़की के अंदर कैल्शियम की बिल्कुल भी कमी है। अगर ये खाती होती तो मैं तुमसे प्रॉमिस करता हूं कि मैं तुम्हें कैल्शियम जरूर देता, एब्जॉर्ब करके। पैराथार्मोन, यानी पैराथार्मोन कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन के लिए जिम्मेदार है। कहां पे? इंटेस्टाइन के अंदर। आप कैल्शियम को मैंने वहां दिखा दिया है, तो प्लीज ये मत बोलना कोई आप में से कि सर ये जो है स्टमक में होता है क्या। हमने कहा नहीं भैया, यहाँ पे। और हार्मोन कौन होता? पीटीएच। अच्छा ये क्या है? ये डिओडिनम है। अरे यार हमसे ना अगर गलती हो गई ना तो तुम लोग छोड़ोगे नहीं, मुझे पता है। तो एक मिनट, यहां से ही ले लेते हैं ना, क्योंकि पता नहीं क्या, यहां से ले लेते हैं पॉइंट को। यहां से, तो यहां से पीटीएच ने उठा के क्या कर दिया, आप यहाँ पे कैल्शियम को यहां से सीधा एब्जॉर्ब करके डाल दिया। अब मजा आ गया मुझे, देख के मजा आ गया कसम से। यानी कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी है, ये सिग्नलिंग ब्लड, BLOOD, ब्लड कैल्शियम आयन लेवल जैसे डिक्रीज हुआ, वैसे सिग्नल किसको गया? SIGNAL, सिग्नल किसको गया? हाइपोथैलेमस को। और हाइपोथैलेमस ने किसको लाइन हाजिर किया? थायराइड को और पैराथायराइड, दोनों को सिग्नलिंग किया। दोनों में आपस में बात हुई, दोनों एक दूसरे के एंटागोनिस्टिक हैं। इसने फीडबैक देके कहा भाई जाओ तुम काम करो, लेकिन यहां पे अनुपस्थित था। तो यही थायरोकैल्सिटोनिन दौड़ के तेजी से कहा भाई किडनी के पास, किडनी किडनी किडनी। किडनी क्या करती है आपके यहाँ पे? जो किडनी का DCT है, डिस्टल करोनरी ट्यूब्यूल का दूरस्थ, यानी कि दूरस्थ नलिका का, स्वायत्त नलिका का जो है वो जो दूरस्थ एंड है, और कलेक्टिंग डक्ट का आपके यहाँ प्रॉक्सिमल, वहां पे ये होता है, उसके पास लो। किडनी के पास पहुंचे हम लोग। किडनी, कैल्शियम है क्या? किडनी के पास पहुंचे, किडनी से बोले कैल्शियम है क्या? क्या भैया कैसी बातें कर रहे हो यार, कैल्शियम कैसे होगा? जब खा नहीं रही है लड़की तो हम कहाँ से कैल्शियम ले आएंगे? नहीं तुम ऑस्मो रेगुलेटरी हो ना, इसलिए तुमसे पूछा, अगर होता तो मैं तुम्हारी हेल्प जरूर करता। सॉरी फॉर द इनकन्वीनियंस। ओके ओके, कोई नहीं कोई नहीं। हाँ, तो हाइपोथैलेमस ने कहा हाँ देरी क्यों नहीं भाई, क्या हो रहा है, कैल्शियम कहाँ चला गया? हाइपोथैलेमस का पॉइंट था। तो उसने भैया ये लड़की बेवकूफ है, ना तो ये जो है कैल्शियम, ना तो दूध पी रही है, ना हरी सब्जियां खा रही है, ना कैल्शियम के टेबलेट है। मैं कैल्शियम कहां से लाऊं? किडनी के पास भी गया, गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल के पास भी गया, मैं क्या करूं? तो उसने कहा तोड़ दो। क्या? दया दरवाजा तोड़ दो। दरवाजा यहाँ कहाँ है? उसने कहा हड्डी तोड़ दो यार, क्या बात करो, वो दरवाजा तोड़ दो जो मिनरल का आपके यहाँ पे रिजर्वायर है आपके शरीर के अंदर। तो आपके शरीर के अंदर मिनरल का सबसे ज्यादा संग्रह कहां पे है?
बोन, तो तोड़ दो बोन को। तो क्या हुआ आपके यहां पे, बहुत ध्यान से सुनिएगा इस कहानी को, बहुत ध्यान से सुनिएगा, एक स्टोरी पूरी तरीके से। तो जब तुमने बोन को भैया उठाया और बोन को तोड़ना शुरू किया, तो सबसे पहले पैराथार्मोन क्या गया, ये गया बेचारा किसके पास, बोन के पास। उसने कहा तुम्हें तोड़ना है। अच्छा, बोन से ही बोल बोल रहा है, जैसे वो होता है ना कि महाभारत में एक वो था कि मतलब अर्जुन जाते हैं भीष्म पितामह के पास और बोलते हैं कि मतलब कैसे, मतलब आप अगर इस युद्ध में लड़ते रह गए तो हम नहीं जीत पाएंगे, तो आपको हटना होगा। कैसे बताऊं? तो उन्होंने खुद बताया था कि आप पूछो मतलब कृष्ण जी से, वो बताएंगे कि तुम्हारे यहाँ पे एक फीमेल थी पूर्व जन्म में, और वो इस समय इस फ्रेम में पाई जा रही है। अगर वो मेरे सामने आ गई तो मैं जान जाऊंगा कि ये लड़की औरत है, या आपके यहाँ पे जो है ट्रांसजेंडर है। तो मैं उसके ऊपर क्या करूंगा, बाण नहीं चलाऊंगा, और फिर तुम उसके ओट में मुझे मार सकते हो। क्या मजेदार है ना ये सीन ना। गीता पढ़ो तो सारे आंसर मिलते हैं। उसी तरीके से भाई साहब जब मेरे सामने ये पॉइंट आया, तब मुझे लगा ओके, अब मैं आता हूं, ध्यान से, बहुत ध्यान से सुनना। तब मैंने देखा कि अच्छा, पैराथार्मोन जाता है बोन के पास, यार तुम्हें तोड़ना था, कैसे तोड़े? तो बोन बोली अच्छा तो मुझे तोड़ने आए हो, ओके ठीक है, क्यों, क्या हुआ? ब्लड के अंदर, तो जानती है ना कि ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी हो गई है, और अगर ब्लड का कैल्शियम लेवल सही नहीं हुआ ना तो सब चौपट हो जाएगा। तो उसने कहा हाँ हाँ, पर तुम मुझे तोड़ने के लिए मुझे से बात कर रहे हो? यानी कि तुम्हारे घर में आना है चोरी करने, बता दो कैसे चोरी करें वरना मेरी मां मर जाएगी। ये तो बकवास है ना। चलो ठीक है, बात तुम्हारी मम्मी की तो बता दो। मुझे अगर तोड़ना चाहते हो तो मैं ऑस्टियोसाइट हूं, कोई रोल नहीं है। मुझे बनाते ऑस्टियोब्लास्ट हैं और मुझे तोड़ते ऑस्टियोक्लास्ट हैं। तो तुम ऑस्टियोक्लास्ट के पास जाओ और उनसे बोलो मुझे तोड़ दें। तो उसने कहा अच्छा क्यों? उनको एक्टिवेट कर दो बस, ऑस्टियोक्लास्ट को। अगर तुम कर सक, हाँ हाँ मैं कर सकता हूँ, एक्टिवेटर हार्मोन मेरे पास है, एक्टिवेटर एंजाइम मेरे पास है। तो जाओ और ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट कर दो। अरे तुम्हें दे दी थोड़ा सा, नहीं सुनो ध्यान से, मैं कुछ नहीं हूँ। तुम ऑस्टियोक्लास्ट के पास जाओ। और तुम्हें एक बात और बताऊं, तोड़ते वक्त इतना ध्यान रखना कि हमारी ऑस्टियोब्लास्ट, ये स्टोरी ध्यान से लिख लो, तुम जो मैं बोल रहा हूँ लिखते रहो। मेरी ऑस्टियोब्लास्ट, 150 ऑस्टियोब्लास्ट 3 महीने तक लगातार काम करके जितनी जितने कैल्शियम का निर्माण करती हैं, ऑस्टियोक्लास्ट 24 घंटे के अंदर एक कोश का उतना डिस्ट्रॉय कर देती है। फिर से बोलिए सर, फिर से बोलिए। मैंने कहा कि मेरे, ध्यान सुनो, ऑस्टियोब्लास्ट 150 ऑस्टियोब्लास्ट 3 महीने तक, 150 ऑस्टियोब्लास्ट 3 महीने तक जितनी बोन बनाती हैं, उतने को एक ऑस्टियोक्लास्ट मात्र 24 से 48 घंटे के अंदर डिस्ट्रॉय कर देता है। तो तोड़ते वक्त इतना ध्यान रखना बेटा कि तमीज से तोड़ना, वरना बहुत दिक्कत हो जाएगी, हमें दिक्कत हो जाएगी। बाकी तुम्हारी मर्जी, जाओ एंड गो, वेस्ट ऑफ लक। अब पैराथार्मोन जाते हैं किसको, किसको एक्टिवेट करते हैं? ऑस्टियोक्लास्टिक मैक्रोफेज को, ऑस्टियोक्लास्ट को एक्टिवेट करते हैं। ये ऑस्टियोक्लास्ट क्या करते हैं आपके यहाँ पे, बोन को डिस्ट्रॉय करना शुरू करती है, और धीरे 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 बोन को डिस्ट्रॉय करके क्या करती है आपके यहाँ पे, होल बना देती है। जब बोन में होल बना देगी तो इस डिजीज को बोलेंगे ऑस्टियोपोरोसिस। क्या बोला? ऑस्टियोपोरोसिस, यानी बोन के अंदर पोर का सिस फॉर्मेशन, सिंथेसिस। ध्यान से देखो, बोन में पोर का फॉर्मेशन यानी ऑस्टियोपोरोसिस। तो ऑस्टियोपोरोसिस कहां हुआ? बोन के अंदर हुआ, हुआ ना? तो ये था ऑस्टियोपोरोसिस, बोन के अंदर आपके यहां पे किसका फॉर्मेशन? पोर का। कृपया करके बहुत ध्यान से सुने सभी लोग। तो ये था टोटल ऑस्टियोपोरोटिक बोन या ऑस्टियोपोरोसिस। क्लियर? क्लियर हो रहा है पॉइंट? ऑस्टियोपोरोसिस लोग या रोग जो है वो बूढ़ी महिलाओं में या 50 के ऊपर एज की महिलाओं में सबसे कॉमन है। वहां पर कैल्शियम की कमी होने की वजह से आप यहां पे क्या होता है, आपको ऑस्टियोपोरोटिक बीमारी होती है। और फिर अब खूब प्रचुर मात्रा में कैल्शियम क्या होंगे, यहां से निकलेंगे और बोन के अंदर कैल्शियम 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 पूरी तरीके से क्या हो जाएगा आपके यहाँ पे, भर जाएगा। जब कैल्शियम पूरी तरीके से भर गया, तब हमने कहा अब ब्लड का कैल्शियम लेवल सही हो गया है ना? लेकिन ऑस्टियोपोरोसिस कहां मानने वाले?
सही पे तो इनका मन भरा ही नहीं, इन्होंने कैल्शियम कैल्शियम बिल्कुल भर डाला। इनको लगा अगर कैल्शियम भर डाला तो लाइफ झिंगा लाला, है ना। और क्या हुआ, इन्होंने पूरा कैल्शियम भर दिया। अब कैल्शियम होने लगे ज्यादा, और जब ज्यादा कैल्शियम होने लगे, हाइपोथैलेमस ने कहा भाई पागल वागल है क्या पैराथायरॉइड, क्या नौटंकी कर दी, इससे मैंने बोला था कैल्शियम को मेंटेन करो। वो भरे जा रहा है, तो उसने कहा डोंट वरी, फीडबैक रिएक्शन है यहां पर। जैसे कैल्शियम का लेवल होगा ज्यादा, वैसे तुरंत एक्टिवेट हो जाएगा कौन सा हार्मोन, दूसरा हार्मोन, नाम तो सुना ही होगा, क्या, थायरोकैल्सिटोनिन। और जैसे थायरोकैल्सिटोनिन एक्टिवेट होगा, वैसे पैराथार्मोन क्या हो जाएगा, डीएक्टिवेट हो जाएगा। थायरोकैल्सिटोनिन थायरोकैल्सिटोनिन जैसे जैसे एक्टिवेट होगा, वैसे वैसे पैराथायरॉयड ग्लैंड आपके यहां पे क्या हो जाएगी, डीएक्टिवेट होती जाएगी। और आपके यहां पे ये कैल्शियम आयन जो ज्यादा से ज्यादा मात्रा में कहां से उठाए गए थे, आपकी बोन से उठाए गए थे मेरे बच्चे, बहुत ध्यान से देखिएगा, ये दोबारा आपकी बोन पे जमा कर दिए गए। और इस तरीके से आपके यहां पे बोन पे सारी की सारी आपके यहां पे क्या हो गई, आपके यहां पे कैल्शियम लाके दोबारा जमा कर दी गई। और इस तरीके से आपके यहां पे पॉइंट बने। आपने कहा सर ये तो गजब था, कंपैरेटिव स्टडी, बिल्कुल सुपर से भी ऊपर वाला मजा आ गया। तो ये जो बोन थे अब क्या हो चुके हैं, भरे जा चुके हैं, क्योंकि थायराइड ने वादा किया था कि तुम्हें तोड़ तो मैं रहा हूं, लेकिन याद रखना समय काल में एक ऐसा हार्मोन आएगा जो तुम्हारे इस सभी घाव को भर देगा, उसका नाम होगा थायरोकैल्सिटोनिन। नो डाउट वो मेरा विरोधी है, नो डाउट वो मेरा दुश्मन है, लेकिन वो मेरा सबसे प्यारा सा दोस्त है। इसलिए क्योंकि कहते हैं ना, निंदक नेरे राखिए आंगन कुटी छवाए, बिल्कुल उसी तरीके से मैंने अपने घर के नीचे किसको रख रखा है, थायरोकैल्सिटोनिन को रख रखा है, ताकि वो आपके बॉडी के अंदर जो ऑस्टियोपोरोसिस बन रही है उसको पूरी तरीके से क्या करेगा, फुलफिल करेगा। बोलो समझ में आई कि नहीं आई बात। तो इसलिए मैंने अपने फंक्शन, जो मेरा फंक्शन है जो मैं डिस्ट्रॉय किया हूं, वो आके किसने भर दिया, तो इसलिए कहते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, है ना। आपने कहा सर सब कुछ सही है, लेकिन ब्लड के अंदर कैल्शियम की कमी की वजह से बोन तोड़ दी आपने, पैराथार्मोन की हेल्प से बोन तोड़ दी, आपको शर्म नहीं आई। हमने कहा किस बात की, किस बात की शर्म, पैराथायरॉइड हड्डी तोड़ता है, आपको अच्छा लग रहा है क्या। हमने कहा बिल्कुल नहीं, तो फिर क्यों साथ दे रहे हो उसका। चलो छोटे बच्चे हो ना, तो छोटे बच्चों की तरह बात करो, आओ दिखाते हैं तुम्हें, है ना, आओ दिखाते हैं। आपको पता है, पेन को पतला करेंगे और ऐसी कलर में लेंगे कि सुस्पष्ट दिखाई दे। आपको पता है कैल्शियम आयन का काम आपके बॉडी के अंदर क्या क्या होता है। आपने कहा सर बोन फॉर्म, अरे सुन रे, ये देख, बोन फॉर्मेशन, हड्डी का निर्माण, बोलो बोन फॉर्मेशन, हड्डी का निर्माण, ब्लड ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना, ब्लड क्लॉटिंग, रक्त का थक्का जमना, इंपल्स कंडक्शन, तंत्र का आवेग का निर्माण, इंपल्स इंपल्स कंडक्शन, तंत्र का आवेग का निर्माण, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हृदय में संकुचन, हार्ट कॉन्ट्रैक्शन, हृदय में संकुचन, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी, मेम्ब्रेन आयनों का इधर से उधर आपके यहाँ पे जो एक्सचेंज होता है, मेम्ब्रेन परमिएबिलिटी की वजह से होता है। ओवम फर्टिलाइजेशन, ओवा का फर्टिलाइज करना, ओम फर्टिलाइजेशन एंड मस्कुलर, पेशीय संकुचन, मस्कुलर कॉन्ट्रैक्शन, पेशियों में संकुचन। बोलो बात समझ में आई कि नहीं आई, आ रही है कि नहीं आ रही है। तो आप मुझे सिर्फ इतनी सी बात बताइए, सिर्फ इतनी सी बात, बोन फॉर्मेशन
ब्लड क्लॉट कोआगुलेशन, इंपल्स कंडक्शन, हार्ट कॉन्ट्रेक्शन, मेम्ब्रेन परमेबिलिटी, ओवम फर्टिलाइजेशन और मसल कॉन्ट्रेक्शन, ये इतने कार्य आपके यहाँ पे अफेक्टेड होंगे। किसकी वजह से? क्योंकि आपके बॉडी के अंदर कैल्शियम नहीं है। क्या आप अफोर्ड कर सकते हो कि आपके अंदर अगर वो आप बच्चियां बहुत गौर से सुनेंगी, बच्चियां 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 बहुत गौर से सुनेंगी, अगर तुम ये कैल्शियम के नखरे जो दिखा दो ना, कैल्शियम की कमी है, कैल्शियम की कमी है, टिटेनिंग हो जाती है, आपका मसल्स ऐसे खूब ऐसे फिर कुछ देर चलते हो तो हाँ अब नॉर्मल हुआ, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये टिटेनिंग है, इसकी वजह से है। तो बोन का फॉर्मेशन नहीं होगा, ब्लड कोआगुलेशन आपके अंदर डिले होगा। इधर देखिए इंपल्स कंडक्शन, इडियट हो जाओगे क्या, तेरा नर्व इंपल्स स्लो है क्या? लोग ऐसे बात करेंगे, तेरा नर्व इंपल्स स्लो है क्या? तो इंपल्स कंडक्शन, हार्ट कॉन्ट्रेक्शन, आपका हार्ट का कॉन्ट्रेक्शन सही से नहीं होगा, मेम्ब्रेन की परमेबिलिटी सही नहीं होगी, ओवम फर्टिलाइजेशन नहीं करेगा, मतलब सीधी सी बात बोलो, हिंदी में बोलो तो बाश बन जाना, है ना। वो मस्कुलर कॉन्ट्रेक्शन सही से नहीं होगा। तो इतना चीज अफोर्ड कर सकते हो क्या? सर ये तो बहुत दिक्कत क्रिएट करेगा। हमने कहा और नहीं तो क्या, याद नहीं हो रहा है तो याद करने के लिए आपके सामने एक फार्मूला, क्या? इधर देखो, बीबी आई है मॉम, बीबी आई है मॉम, MOM होता है ना मॉम, मॉम लिखते हैं ना इंग्लिश में, BBI है MOM मॉम, ये देखो BBI है MOM मॉम। तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्मोन। हो गया ना सारा? तो अब एक छोटा सा वही पीनियल बचा है, पीनियल नेक्स्ट में कर लेंगे, 10 मिनट का 15 मिनट का जो भी था, जितना मैंने आपको बताया था उतना टाइम लगा आपको। टोटल हम लोग 1 घंटे मतलब 45 से लेकर 50 मिनट के बीच में है। और हमारा एक छोटा सा ग्लैंड बचा हुआ है जिसका नाम था, मैंने आपको बताया था क्या, पीनियल ग्लैंड। तो उसको देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। तो तब तक के लिए अपना ख्याल रखें शानदार तरीके से और मचाते रहें इसको। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर द वॉचिंग वीडियो, स्टे कनेक्टेड विद फिजिक्स वाला। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ नाइस डे, बाय बच्चों।